वेलकम टू एमआर क्लासेस गाइस। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज। ठीक है, इससे पहले वाला लेक्चर देख लेना अच्छे से। एंड आज चलो डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज और उसका एग्जांपल्स भी करेंगे। तो गाइस लेट्स गो। सो गाइस यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी आता है। ठीक है ना, देखो यार प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर तुम डिटरमिनेंट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। ठीक है ना, तो जितना भी ये जो क्वेश्चन होता है ना तो प्रॉपर्टी बेस्ड होता है, तो प्रॉपर्टी अच्छे से देख लो यार। ठीक है ना, तो देखो यार प्रॉपर्टी वन क्या है, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, जो डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा। डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे ढूंढते हैं तुम्हें पता है, मैं प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ या प्रीवियस लेक्चर में बताया हूँ, देख लेना। ठीक है ना, तो द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड, इट विल बी अनचेंज्ड। ठीक है ना, अगर क्या करोगे, इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। ठीक है, और रोज एंड कॉलम को तुम टोटली क्या करोगे, इंटरचेंज कर दोगे, तो उसका जब वैल्यू ढूंढोगे डिटरमिनेंट का तो सेम ही आएगा। क्लियर है, चलो एग्जाम्पल लेके करते हैं, दिखाता हूँ कैसे होगा। तो मैं एक एग्जांपल लिया हूँ, देखो डिटरमिनेंट लिया हो ना, ये एक डिटरमिनेंट लिया हूँ 3x3 का। अब देखते हैं इसका। ठीक है ना, पहले नॉर्मली इसका निकालते हैं, फिर रोज एंड कॉलम को चेंज कर देंगे, फिर निकालेंगे, देखना दोनों का सेम आएगा। चलो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यार डिटरमिनेंट ढूंढते कैसे हैं, तो एक्सपांडिंग थ्रू, ठीक है ना, फर्स्ट रोज, एक्सपांडिंग थ्रू फर्स्ट रोज करते हैं। ठीक है, रो वन अगर इस रो वन से एक्सपांड करते हैं तो क्या होगा, तुम्हें पक्का या ये याद रखना चाहिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये और हम लोग रो वन को कर रहे हैं तो ये साइन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यार प्लस है ना, तो +2 लोगे तो 2 इंटू दिस, ये जो बच गया। देखो मैं बताया था कहते हैं कि 2 का रोज एंड कॉलम को एलिमिनेट कर दो, बाकी जो बचा 2 का रोज क्या है, ये 2 का कॉलम क्या है, ये तो ये बचा, तो ये लिख देने का है डायरेक्टली 0 4 5 -7। ये डायरेक्टली मैं प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ। ठीक है ना, बताया हूँ, देख लियो। ओके, अब देखो यार नेक्स्ट माइनस है, तो तुम्हें माइनस साइन देने का, तुम्हें ये नहीं देखना कि -3 है, तुम्हें माइनस साइन देने का। अब जो है वहाँ पे लिख दो, अब -3 है, लिख दिया वहाँ पे। ठीक है ना, अब देखो ये -3 का रोज एंड कॉलम एलिमिनेट कर दो, जो बचा उसको लिख दो। देखो -3 का रो क्या है, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, बचा क्या 6 1 4 -7, तो 6 4 1 एंड -7 बचा। क्लियर है स्टूडेंट, वैसे करके आगे भी करते हैं। ठीक है, अब देखो यार देखो प्लस है तो यहाँ पे +5 देने का, +5। सिमिलरली 5 का रोज एंड कॉलम ये कर दो, एलिमिनेट कर दो, बचा क्या 6 0 1 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, देखो यार सॉल्व करने से क्या आएगा, 2 इंटू, मैं क्या बताया था, इसको मल्टीप्लाई करना, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा 0 7 इंटू 0, ये देखो ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 0 ये 0 हो जाएगा, फिर -4 5 20। क्लियर है, ये जगह माइनस, ये देखो ये दोनों क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, 3, वैसे ही ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 6 -7 -42, फिर माइनस साइन देने का, फिर ये दिस इंटू दिस। ठीक है, तो 4 1 जा 4। क्लियर है, +5 इंटू 6 5 30 एंड -1 0 0। क्लियर है यार, देखो अब क्या करने का, सॉल्व करने का। नॉर्मली ये तो हो गया हमारा, अब क्या करते हैं, इसका ढूंढ देता हूँ, यहाँ पे मैं ढूंढ देता हूँ। ठीक है, साइड में। क्लियर है, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ ये चीज़, तो ध्यान से तुम लोग जब नोट कर रहे होगा ना तो अच्छे से नोट करना। ओके, चलो यार ढूंढ देते। देखो यहाँ पे क्या है, 2 इंटू 0 -20 क्या होता है, -20 होता है ना, 0 -20 होता है, तो 2 इंटू -20 क्या हुआ, -40। क्लियर है, प्लस, अब देखो प्लस ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 42 माइनस, दोनों साइन सेम है तो ऐड होगा, मीन्स -46 इंटू 3, 46 इंटू 3 क्या होता है स्टूडेंट, तो 6 3 18 1 4 से 12 1 13। तो ये देखो ये प्लस इंटू माइनस, तो ये डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, तुम लोग सॉल्व करना। ठीक है, ठीक है, तो आप देखो यार क्या है 5, देखो 30 -0 30 होता है, तो 30 इंटू 5 करोगे तो 150 प्लस 150। क्लियर है, देखो ये दोनों साइन का सेम है, ये दोनों का माइनस साइन है। ठीक है, तो ये दोनों ऐड होगा, तो क्या होगा स्टूडेंट 1, ये जो तुम्हारा 8 4 3 7 एंड 1 माइनस प्लस 150, इसका आंसर निकाल दो। ठीक है, इसका आंसर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, दैट इम्प्लाइज तुम्हारा -28 आएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, -28 है। अब देखो ये नॉर्मली था जो दिया था डिटर्मिनेंट, हम लोग उसका निकाले आंसर, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। ठीक है ना, जो कि हम लोग थ्रू रो वन एक्सपांड किए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यही डिटर्मिनेंट का रो एंड कॉलम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सो गाइज देखो यार इसका ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आया -28, तो तुम्हें याद रखना है डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आया -28 आया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, रोज एंड कॉलम चेंज कर दूंगा, तो मेरे को नया डिटर्मिनेंट ये मिलेगा। ठीक है, तो चलो यार इसको करते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, रोज एंड कॉलम ये कर देता हूँ, इंटरचेंज कर दे रहा हूँ। रोज एंड कॉलम इंटरचेंज करना मीन्स व्हाट, ट्रांसपोज ना,
तो यार देखो ये मैं क्या कर रहा हूँ, रो देन कॉलम, ये जो रो है, ये देखो ये जो रो है ना, इसको मैं कॉलम में लिखता हूँ, ये रो को मैं कॉलम में लिखता हूँ, 2 -3 एंड 5। प्रॉपर्टी वही बोला था ना कि रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर दो तो वैल्यू अनचेंज रहेगा, ठीक है। तो ये रो को मैं क्या क्या कॉलम में लिखा, अब ये रो को कॉलम में लिखा, देखो 604 रो में है, इसको कॉलम में लिखा, एंड 1 5 -7, क्लियर है। ये हमारा नया डिटर्मिनेंट मिला। अब इसको क्या करूँगा मैं, अब इसको मैं क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा वैसे जैसे ये सॉल्व किया, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अब देखो यार क्या होगा 2, तो 2 इंटू, अब देखो यार ये इसका चेंज हुआ, ठीक है, मैं डायरेक्टली ये सॉल्व कर रहा हूँ, मीन्स वो लिख रहा नहीं आऊँ। तो 2 का रो देन कॉलम ये एलिमिनेट हुआ तो बचा क्या, ये देखो ये चारों बचा, ठीक है, ये चारों बचा मीन्स ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, अब ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 0 इंटू -7 क्या हुआ 0, फिर -5 हो जाए 20, क्लियर है। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट वाला, ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो अब देखो यार फिर -6, फिर वैसी 6 वाला रो देन कॉलम ये एलिमिनेट कर दो, 6 का कॉलम एंड रो एलिमिनेट हुआ, क्या बचा, दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस बचा। तो माइनस माइनस प्लस हुआ, 7 3 जा 21, फिर -25, क्लियर है। अब ऐसे करके +1 यहाँ, अच्छा यहाँ पर माइनस क्यों पता है ना, कि प्लस माइनस वो जो रूल पता है फर्स्ट रो का, प्लस माइनस प्लस होता है फर्स्ट रो में, तुम्हें बताया था ये क्वेश्चन में भी, ठीक है। तो यार देखो अब 1 हुआ, अब देखो ये 1 का रो देन कॉलम क्या हुआ, एलिमिनेट हो गया, बचा क्या ये चारों। तो ये दोनों को ये चारों को मल्टीप्लाई करो, मीन्स व्हाट 4 3 जा 12 मीन्स -12। डिटरमिनेंट का वैल्यू जैसे निकालते हैं वही है नॉर्मली, ठीक है। 5 × 0 हो जाएगा 0, क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, देखो ये 0 -20 -20, तो -20 × 2 क्या हुआ -40, क्लियर है। अब देखो यार 21 -25, तो तुम्हारा हो जाएगा -4, -4 × 6 मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ से आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ से आंसर क्या आएगा -4 आएगा ना, ये तो सॉल्व करोगे तो फिर माइनस माइनस प्लस 6 हो जाए 24, क्लियर है। वैसे करके यहाँ पर -12 है, इसका आंसर क्या है 12, -12 -0 क्या हुआ -12 हुआ, ठीक है। तो 1 × -12, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलो। तो ये देखो यार क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, मीन्स वॉट क्या आया हमारे पास -52, क्लियर है, +24, क्लियर है ना। अब देखो ये आंसर क्या है, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर माइनस में आएगा क्योंकि 52 बड़ा है, एंड सब्ट्रैक्शन होगा 52, देखो 52 -24 करोगे तो तुम्हारा 28 आएगा, क्लियर है। तो ये देखो 28। अब देखो यार आया ना, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया ना, क्या बोला प्रॉपर्टी 1, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। अगर रो एंड, देखो ये डिटर्मिनेंट लिए थे, इसका कुछ चेंज नहीं किया अभी, तो आंसर क्या आया था, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आया था -28। जब रोज एंड कॉलम चेंज कर दिए तब भी आंसर क्या आया तुम्हारा -28 आया, क्लियर है। ये देखो -28 आया ना। तो ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो तुम, ठीक है ना। जब तुम यूज करोगे तो देखना डिटर्मिनेंट का वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड। तो चलो ठीक है, अब प्रॉपर्टी 2 देखते हैं, चलो। सो गाइज यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, प्रॉपर्टी 2 डिस्कस किया हूँ। देखो यार प्रॉपर्टी 2 क्या बोल रहा है, इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस। क्या बोल रहा है, देखो यार बोल क्या रहा है कि कोई भी 2 रो या 2 कॉलम चेंज करोगे तो उसका जो डिटर्मिनेंट का साइन होगा, जो रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट का साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 डेफिनेशन दिया हो, ये भी कर सकते हो ये भी कर सकते हो, जो तुम्हें इजी लगे यार। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा, इफ एनी 2 रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, अगर तुम कोई भी 2 रो या कॉलम चेंज करते हो, इंटरचेंज करते हो, देन द रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट इज द नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो जो रिजल्टिंग, देखो तुम्हारा एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ ये, ठीक है, तो इसका तुम रोज एंड कॉलम चेंज कर दिए, ठीक है, ये तुम्हें नॉर्मली था, ठीक है ना, तुम्हें मैं बता रहा हूँ। देखो इधर देखो, ये तुम्हारा सपोज ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, मैं एक छोटा सा ले लेता हूँ ABCD, ठीक है, ये मेरा डिटर्मिनेंट है। अगर तुम इसका रोज एंड कॉलम चेंज कर दिया, ठीक है ना, इसका रोज एंड कॉलम चेंज किया मीन्स इसको ये इधर ले आए और इसको इधर ले आए, ठीक है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो जो इसका वैल्यू होगा वो नेगेटिव ऑफ दैट वैल्यू होगा, मीन्स CDAB, क्लियर है, CDAB। तो अभी मैं ये एग्जांपल दिया हूँ, एक्सप्लेन करूँगा, तुम्हें समझना है कि अगर तुम कोई भी रो एंड कॉलम चेंज करते हो, ठीक है ना, कोई भी रो 2 रो चेंज कर रहे हो, कोई भी 2 कॉलम चेंज कर रहे हो, ठीक है ना, कोई भी 2 रो या कॉलम चेंज कर रहे हो, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, एक नेगेटिव साइन आ जाता है उसका वैल्यूज में, ठीक है। तो चलो यार सॉल्व करते हैं, एग्जांपल लिया हूँ, देखो ये एग्जांपल लिया हूँ, ठीक है। तो ये मैं मिटा दे रहा हूँ, तुम लोग ये लिख लेना डेफिनेशंस, ठीक है। तो चलो मैं ये एग्जांपल लेके मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसा हो रहा है, ठीक है। तो चलो ये मिटा रहा हूँ जल्दी, ओके गाइस। और तुम लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किए हो तो ज़रूर करना यार, ठीक है, मैं चाहता हूँ सबको मिले ये, चलो यार, ठीक है। तो ये एग्जांपल क्या लिया हूँ, देखो डिटर्मिनेंट में क्या लिया हूँ मैं लिख देता हूँ और एक बार, 2 - 3 एंड 5 6 0 4
एंड 1 5 माइनस 7 दिस इज माई डिटर्मिनेंट। ओके, तो इसको अगर मैं इसको डायरेक्टली ऐसे नॉर्मली सॉल्व करूँ, ये मेरा ओरिजिनल है, दिस इज माई ओरिजिनल डिटर्मिनेंट जो मैं लिया हूँ, ओरिजिनल, ठीक है ना, ओरिजिनल डिटर्मिनेंट, ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट। ये मेरा क्या है, ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है, ये रोज एंड कॉलम चेंज नहीं किया हो ना, तो ये हमारा क्या है, ओरिजिनल है। अब इसका वैल्यू ढूंढते हैं, चलो ठीक है। तो इसका वैल्यू ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, तो दिस इज इक्वल्स टू, हमें पता है मैं फर्स्ट रो एक्सपांडिंग थ्रू फर्स्ट रो से एक्सपांड कर रहा हूँ, मीन्स 2 लिखा। अब टू का रोज एंड कॉलम मीन्स 2 का रोज एंड कॉलम एलिमिनेट किया तो बचा ये चारों बचा। अब 0 इंटू -7 0 -5 हो जाए 20, ठीक है। अब माइनस है, फिर -3, ठीक है ना, क्योंकि माइनस साइन लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम यार ये बता ही दे रहा हूँ यार, देखो ये रूल फॉलो करते हैं ना, तो माइनस प्लस, ठीक है। तो मैं रो 1 से कर रहा हूँ तो मैं ये देखूंगा, ये देखने के लिए देखो +2 लिया हो ना पहले, फिर यहाँ पे देखो सेकंड माइनस, इसलिए माइनस साइन दिया, ये जो माइनस साइन दिया ये यहाँ पे है इसीलिए दिया, ठीक है। और जो फिर बाकी ये उतारा, ये जो -3 था हमारा, ठीक है, उतारा, ठीक है। अब -3 का रोज एंड कॉलम एलिमिनेट करो, बाकी जो बचा, तो -3 का रोज एंड कॉलम एलिमिनेट किया, बचा क्या 6 7 जा माइनस है, तो 6 7 42, 6 इंटू -7 है, ठीक है। फिर माइनस साइन देने का अपन को, फिर 1 इंटू 4 -4, क्लियर है ना, क्योंकि माइनस साइन है। अब देखो यार 5 है, तो यहाँ पे देखो क्या है, प्लस है, +5, क्लियर है ना स्टूडेंट। अब 5 का रोज एंड कॉलम एलिमिनेट करो, बचा क्या ये 4, तो क्या हो जाएगा 6 5 जा 30 -1 इंटू 0 0, क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं यार, तो देखो यार 0 इंटू 0 -20 हुआ तो -40 हुआ, ये हो जाएगा -+3, तो +3 इंटू वॉट, ये हो जाएगा तुम्हारा, यार सॉल्व कर ही देते हैं, -46, क्लियर है। 5 इंटू 30 मीन्स 5 इंटू 30 क्या होता है स्टूडेंट, 150, क्लियर है स्टूडेंट। अब देखो यार इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना, इजी है हार्ड यार, प्रॉपर्टीज सारा देख लो अच्छे से, वीडियोस 4-5 बार देखो, बट देखो प्रॉपर्टीज को अच्छे से, ठीक है ना, पूरा अच्छे से देख लो, पूरा प्रॉपर्टीज अगर समझ गया ना तुम डिटरमिनेंट इजी लगेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बचा, 46 इंटू 3 करो यार, 6 3 जा माइनस में रहेगा, 6 3 जा 18, 4 3 जा 12, +1 13, ठीक है। तो ये जगह क्या 138, क्लियर है, +150, तो आंसर क्या आएगा, ये हो जाएगा क्या 178 माइनस में +150, आंसर इज -28, ठीक है, -28 आया। अब क्या करेंगे, कोई भी 2 रो या कॉलम में चेंज कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो हम लोग क्या करें, अब देखो ये इंटरचेंजिंग, ये जो डिटर्मिनेंट था इंटरचेंजिंग, ठीक है ना, हम लोग क्या करें, इंटरचेंज करें, 2 रो को चेंज कर दे, मीन्स रो 2 एंड रो 3 को चेंज कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना, रो 2 एंड रो 3 को चेंज कर रहा हूँ। इंटरचेंज का साइन सिंबल कैसा है, मैं मैट्रिसेस में पढ़ाया हूँ, ठीक है ना, मैट्रिसेस भी देख लेना अगर तुम्हें कुछ भी कंफ्यूजन है, ठीक है ना, मैट्रिसेस पूरा क्लियर रखना कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यार देखो हम यार जब रो 2, हमारा रो 2 क्या है, ये रो 3 है, ये दोनों को इंटरचेंज कर दे, मीन्स ये जो रो 3 को रो 2 का प्लेस में लिखेंगे, रो 2 को रो 3 के प्लेस में लिखेंगे, तो हमारा क्या मिलेगा डिटर्मिनेंट, नया डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा हमें, तो मिलेगा क्या 2 -3 एंड 5। देखो यार ये रो 2 है, रो 3 है, हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं, मीन्स फ्लिप, तो ये जाएगा 1 5 -7 एंड 6 0 4, क्लियर है। अब यार इसको ढूंढेंगे, ठीक है ना, इसका आंसर याद रखो, इसका आंसर क्या निकला हमारा -28 आया है, इसका आंसर -28 आया है जो डिटर्मिनेंट वैल्यू। अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट, मैं ये मिटा रहा हूँ, तो तुम लोग क्या करोगे, सिस्टमेटिक सीक्वेंसली करोगे, क्लियर है ना। तो अब देखो जो नया डिटर्मिनेंट आया है रो 2 एंड रो 3 को इंटरचेंज करने के बाद इसका आंसर निकालते हैं। इसका आंसर निकालेंगे तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, रो 1 से एक्सपांड करेंगे, तो यहाँ पर लिख दोगे एक्सपांडिंग थ्रू रो, जो भी रो या कॉलम से एक्सपांड करोगे ना यार तो लिख देना वो, ठीक है ना। तो हम लोग रो 1 से एक्सपांड कर रहे हैं, सो गाइस लेट्स, ठीक है स्टार्ट करते हैं, चलो। तो 2 लेंगे, तो 2 लेंगे मीन्स 2 का रो एंड कॉलम एक्सपांड, ये एलिमिनेट किए तो बचा क्या 5 इंटू 4 20, एंड ये जो 0 इंटू -7 0 -0, क्लियर है। फिर माइनस साइन देने का, फिर -3 रहेगा, तो फिर अब देखो क्या हो जाएगा, अब -3 का रोज एंड कॉलम ये एलिमिनेट कर दो, बचा है क्या 1 इंटू 4, तो तुम्हारा हो जाएगा क्या 4, फिर 6 7 जा 42 माइनस, फिर -42, क्लियर है स्टूडेंट। ये जो तुम्हारा -42, अब बीच में माइनस साइन होता है तुम्हें पता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है यार 5 लिखो, +5 एंड उसका रोज एंड कॉलम एलिमिनेट करो, तो बचा क्या 1 इंटू 0 0 -6 5 30, क्लियर है स्टूडेंट। अब देखो यार, तो ये जगह क्या 22 जा 40 माइनस +3, ये हो जाएगा क्या -+4 +42, क्लियर है, +5 इंटू -3 -50, आई मीन -150, क्लियर है। अब देखो क्या होगा, तो ये जो तुम्हारा 40 प्लस, ये मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, अच्छा रहने दो इसको। तो ये जो है 46, 3 इंटू 46, 3 इंटू 46, तो 46 इंटू 3 करोगे यार तो क्या होगा 6 3 18,
4 3 जा 12, 113, 138, 138 इसका आंसर मीन्स 42 + 4 46 इंटू 3 करोगे 138 में डायरेक्ट कर दिया, ठीक है 150। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा 178 माइनस 150 विच विल गिव यू 28। यार इसका वैल्यू क्या आया 28 आया। तो अब इसका वैल्यू क्या आया था -20 आया, ठीक है ना। तो मैं जो डेफिनेशन में बोला था क्या आएगा कि जो रिजल्टिंग जो तुम्हारा ओरिजिनल होगा वो नेगेटिव ऑफ क्या होगा रिजल्टिंग का होगा, ठीक है ना। जो न्यू डिटर्मिनेंट हम लोग लिए थे तो ये नेगेटिव है ना, तो ये पॉजिटिव आंसर है और दिस इज द नेगेटिव -28। क्लियर है ना। तो हम लोग क्या किए प्रॉपर्टी 2 सेटिस्फाई करा दिए जो बोला था, ठीक है ना स्टूडेंट। चलो अब प्रॉपर्टी 3 देखते हैं। चलो सो गाइज यहाँ पे हमारा क्या है प्रॉपर्टी 3। और प्रॉपर्टी 3 क्या बोल रहा है यार देखो। और प्रॉपर्टी का काम क्या है डिटर्मिनेंट तुम्हें जब भी दिखा ना कि कोई भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है उस पर तो वो प्रॉपर्टी यूज़ कर दो, डायरेक्टली बोल दो। तो अगर कहीं भी कोई भी वैल्यू दिखा कोई भी डिटर्मिनेंट में अगर ये प्रॉपर्टी दिखा तो ये देखो ये प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है। इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, अगर तुम्हारा कोई भी 2 रो या 2 कॉलम किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब क्या ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, अगर सारा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है उस रो एंड कॉलम का देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। ठीक है समझ में आ रहा क्या बोल रहा है कि उसको उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। जैसे यहाँ पे देखो ये एग्जाम्पल लिया देखो यहाँ पर ये कॉलम देखो और ये कॉलम देखो दोनों आइडेंटिकल है ना 2 2 2 3 3 3 है ना आइडेंटिकल। तो कोई भी 2 रो या कॉलम तुम्हें आइडेंटिकल दिखा, कोई भी 2 रो दिखा या कोई भी 2 कॉलम दिखा, यहाँ पे तुम्हें जो 2 कॉलम दिख रहा है आइडेंटिकल, ठीक है ना। अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालूंगा तो देखना 0 आएगा। क्लियर है। तो चलो निकालते हैं। तो यार चलो एक्सपांडिंग थ्रू रो 1 रो 1 वी गेट, हम लोग चलो करते हैं एक्सपांड रो 1 से एक्सपांड करते हैं। देखो यार क्या होगा 3 2 × 3 6 -2 × 3 क्या हो जाएगा 6, ठीक है -2, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस यार फिर से बता दे रहा हूँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो हम रो 1 से एक्सपांड कर रहे हैं, दिस इज आवर रो 1। सो हम लोग ये साइन देखेंगे इसलिए यहाँ माइनस है इसलिए माइनस डाला, ठीक है 2। फिर जो है क्या ये रो एंड कॉलम को छोड़ दो, बचा क्या 3 2 जा 6 -3 3 जा 9। क्लियर है। देखो 3 2 जा 6 माइनस दिए फिर 3 3 जा 9। क्लियर है। चलो अब ये मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो यार +3 है +3 तो अब क्या हो जाएगा 2 × 2 4 -2 3 जा 6। क्लियर है। देखो यार ये तो 0 हो गया 3 × 0। क्लियर है ना। -2 इसका आंसर क्या आ जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 मतलब 6 - 3 9 मतलब 9 से 6 3 हो गया, ठीक है 9 बड़ा है। क्लियर है ना। अब देखो यार क्या है +3 आ जाएगा -2। क्लियर है ना। क्लियर है ना। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा 3 × 0 समथिंग × 0 0 हट गया ये। अब देखो यार देखो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3 2 जा 6। क्लियर है। यहाँ प्लस इंटू माइनस -3 2 जा 6 कट गया, बचा क्या आंसर 0। क्लियर है। तो कोई भी 2 रो या कॉलम कोई भी 2 कॉलम अगर तुम्हें सेम दिखता है आइडेंटिकल दिखता है तो तुम डायरेक्टली बोल दो कि उसका वैल्यू 0 है एंड प्रॉपर्टी बता दो 3 कि इफ और लिख दो तुम रीजन क्या दोगे if any 2 rows or column of a determinant are same then the corresponding then the value of the determinant is 0. This is our property 3 we have discussed. Now let us discuss property 4. Okay guys, let's start. So guys यहाँ पर हमारा क्या है प्रॉपर्टी 3। तो यार प्रॉपर्टी 4 है यार प्रॉपर्टी 4, ठीक है ना। तो यार प्रॉपर्टी 4 क्या है देखो इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट k देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाई के, जो वैल्यू होगा वो के टाइम्स होगा, ठीक है। तो बोल क्या रहा है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो, कोई भी रो का, ठीक है ना, सारा एलिमेंट के साथ या कोई भी कॉलम का सारा एलिमेंट के साथ, ठीक है ना, अगर तुम एक कांस्टेंट के मल्टीप्लाई करते हो तो उसका जो वैल्यू होगा डिटर्मिनेंट का वो क्या होगा मल्टीप्लाइड बाई के होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं एक लिया हूँ दैट इज अगर तुम्हारा डिटर्मिनेंट देखो के फर्स्ट रो में सब में के मल्टीप्लाइड है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो, ठीक है ना, सब में मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पे तुम्हारा जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा वो क्या होगा देखो के टाइम्स होगा, के इज मल्टीप्लाइड, ठीक है ना। तो के टाइम्स जो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू निकलेगा फिर के टाइम्स वो होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ले आऊँ, देखो कैसे करता हूँ। देखो अगर तुम देखोगे फर्स्ट रो में, ठीक है ना, यहाँ पे तो कुछ नहीं है कॉमन, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, बट फर्स्ट रो में देखोगे तो देखो 6 3 18 6 6 36 में 2 2 6 है, इसमें भी 6 है, ठीक है ना। तो यार देखते इसको सॉल्व करते हैं। चलो 101 क्या हो जाएगा तो 6 इंटू क्या होगा 6 इंटू क्या होगा तुम्हारा, तो 6 1 जा 6 हो गया, 6 7 जा 42 हो गया। क्लियर है। 6 3 जा 18। क्लियर है। एंड 6 6 जा 36
वो भी क्लियर है ना। ये चीज़ देखो सब में 6 मल्टीप्लाइड हम लोग 6 6 ले लिए। अब देखो क्या हो जाएगा 1 3 एंड यहाँ हो जाएगा 4 एंड 17, ये हो जाएगा 3 एंड 6, ठीक है। दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 बाहर, देखो सब में 6 है, तो सब में 6 है तो 6 बाहर निकाल लिए। एक रो का था तो एक रो का सारा एलिमेंट में 6 था, इसीलिए हम लोग क्या किए बाहर निकाल लिया 6। बचा क्या 17 3 6 1 3 4 17 3 6, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो यार इसका वैल्यू, अब इसका वैल्यू क्या होगा देखो यार, मैं तुम्हें प्रॉपर्टी 3 में क्या बताया था, अगर कोई भी दो रो या कॉलम अगर आइडेंटिकल है तो उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। बस तुम यहाँ पर देखो, ये रो देखो, रो 1 देखो एंड रो 3 देखो, दोनों आइडेंटिकल है, 7 3 6 17 3 6, यहाँ भी 17 3 6 दोनों आइडेंटिकल है। तो सिंस बाय प्रॉपर्टी 3 लिख दोगे या तुम रीजन लिख दोगे कि सिंस 2 रोज आर आइडेंटिकल मीन्स रो 1 एंड रो 3 आर आइडेंटिकल, सो इट्स डिटरमिनेंट वैल्यू इज 0, ठीक है। आंसर क्या होगा 0 होगा, क्लियर है। तो वही बोलना चाह रहा हूँ कि कोई भी तुम्हारा अगर दिखा, कोई भी अगर तुम्हारा दिखा कि कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड है पूरा रो या कॉलम में, ठीक है ना, कोई भी रो एंड कॉलम में, ठीक है ना, तो वहां से तुम क्या निकाल सकते हो, वो कॉन्स्टेंट को निकाल सकते हो, वो के टाइम्स वो वैल्यू हो जाएगा, क्लियर है। तो चलो अब प्रॉपर्टी 5 देखते हैं। ओके स्टूडेंट, चलो। सो गाइज यहाँ पर हमारा क्या है प्रॉपर्टी 5। तो यार देखो प्रॉपर्टी 5 क्या बोल रहा है, इफ सम or all elements of a row or column of a determinant are expressed as a sum of 2 or more terms, then the determinant can be expressed as a sum of 2 or more determinant। बोलने का मतलब क्या है यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है। तो यार देखो क्या बोल रहा है, if some or all elements of a row or column, ठीक है ना, of a determinant are expressed as a sum of 2 or more terms, मीन्स देखो यहाँ पर सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स है, 2 टर्म है, यहाँ भी 2 टर्म है, यहाँ भी 2 टर्म है, और ये रो में है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोल रहा है कि इसका तुम क्या कर सकते हो, इसको अलग अलग करके सम भी लिख सकते हो। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे a1 प्लस लामड़ा 1 है प्लस a2 प्लस लामड़ा 2 एंड a3 प्लस लामड़ा 3 है ना। तो एक में क्या करेंगे a1 a2 a3 क्या करेंगे निकाल देंगे, एंड फिर एक में क्या करेंगे लामड़ा 1 लामड़ा 2 लामड़ा 3 निकाल देंगे, एंड ठीक है। और ये b1 b2 दोनों में रहेगा, b1 b2 एंड c1 c2 दोनों में है। देखो ये दोनों में, बट चेंज क्या हुआ, ये टर्म्स चेंज हो गया, मीन्स a1 a2 a3 a1 a2 3 एक में आ गया, एंड लामड़ा 1 लामड़ा 2 लामड़ा 3 एक में आ गया, क्लियर है स्टूडेंट। बोलने का मतलब देखो यहाँ पे डायरेक्टली ऑब्जर्व कर पाओगे। तो हम लोग क्या बोल रहा है, चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया हुआ, देखो क्या बोल रहा है कि सो दैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0, हमें दिखाना है कि ये डिटर्मिनेंट 0 है। तो जब भी तुम्हें ऐसे दिखे, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 टर्म है 2 टर्म है 2 टर्म है, तो जब भी 2 टर्म दिखेगा तुम्हें क्या करना है, एक टर्म में सेपरेट कर देने का है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, मैं ऊपर वाला मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो तुम लोग क्या करोगे, नोट अच्छे से करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टी 5 समझ में आया, लिख लेना अच्छे से, चलो ठीक है। अब देखो यार क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तुम्हें ये चीज़ समझ में आया ना कि हम लोग अगर 2 टर्म रहेगा तो उसको टर्म सेपरेट कर सके हम लोग लिख सकते हैं, तो वैसे ही करेंगे, अभी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यार देखो क्या बोल रहा है, अगर हमारे पास क्वेश्चन ये है तो हम लोग इसको चलो और लिख देते हैं कि हमारा ये दिखा हुआ है, लेट दिस बी डिटर्मिनेंट दिस एंड a b c एंड a प्लस 2x b प्लस 2y एंड तुम्हारा c प्लस 2z एंड ये हो जाएगा तुम्हारा क्या x y z एंड दिस, ये हमें दिखाना है, टू शो करना है, टू शो, ठीक है, टू शो, क्लियर है ना। हमें ये दिखाना है कि ये 0, इसका वैल्यू 0 है, ठीक है स्टूडेंट। हमें दिखाना क्या है कि इसका वैल्यू 0 है, दिखाएंगे कैसे, चलो सॉल्व करते हैं। तो यार हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए बी सी, ये 2 टर्म है तो एक एक टर्म क्या लिखेंगे, ए बी सी एंड एक्स वाई जेड, ठीक है। पहले क्या किया, ए बी सी लिख दिया, फर्स्ट टर्म सबका फर्स्ट टर्म लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लस, हम लोग प्लस देंगे पक्का है। अब चलो ऊपर में ए बी सी है, अब इसका करेंगे 2x 2y 2z, ठीक है, यहाँ से 2x 2y एंड हमारा क्या आ जाएगा 2z, क्लियर है स्टूडेंट। और यहाँ से नीचे में क्या आएगा, एक्स वाई जेड आएगा, इसका वैल्यू। अब इसको सॉल्व करेंगे, हम दिखाएंगे इसका जो आंसर आना चाहिए क्या आना चाहिए, RHS शुड बी 0, ठीक है, हमें 0 दिखाना है। तो यहाँ पर तुम यार देखो प्रॉपर्टी 3 में क्या पढ़े थे कि अगर कोई भी 2 रो का या 2 कॉलम का तुम्हारा क्या होगा, एलिमेंट्स आइडेंटिकल होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। सो बाय प्रॉपर्टी 3, सो बाय लिख देना वहाँ रीजन में साइड में, प्रॉपर्टी 3 में यहाँ बोल रहा हूँ, बट तुम्हारे प्रॉपर्टी 3 का स्टेटमेंट बोलने का अपन को, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 3 में मैं पढ़ाया था क्या कि कोई भी 2 रो या 2 कॉलम का एलिमेंट्स आइडेंटिकल है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, इसका आंसर क्या आ गया स्टूडेंट, 0 आ गया, बिकॉज ये दोनों रो का एलिमेंट्स क्या आइडेंटिकल है। इसका ABC, यहाँ भी ABC, क्लियर है। अब देखो यार इसका क्या है कि यहाँ पे देखो ABC है, यहाँ 2x 2y 2z है, मीन्स ये जो 2 है यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है,
तो हम लोग क्या पढ़े थे, एक प्रॉपर्टी पढ़े थे ना, अगर कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल सकते हैं। तो 2 को मैं बाहर निकाला, बचेगा यहाँ पे ABC XYZ एंड यहाँ भी XYZ। अब देखो प्रॉपर्टी 3 यूज नहीं हुआ, ये रो देखो और ये रो देखो, रो 2 एंड रो 3 आर आइडेंटिकल, ठीक है। सो इसका ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मीन्स हमारे पास क्या है, 0 + 2 × 0, और तो ये क्या आया, 0 आंसर आया, ठीक है। आंसर क्या आया, 0 आया ना, विच इज इक्वल टू आवर RHS। सो हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना स्टूडेंट। कितना ईजी था, देखे हम लोग प्रॉपर्टी ऐसे यूज करने का अपन को, ठीक है, एंड सॉल्व करने का डिटर्मिनेंट। अगर प्रॉपर्टी नहीं पता है डिटर्मिनेंट यू कांट सॉल्व, ठीक है। तो चलो लास्ट प्रॉपर्टी एंड, ठीक है, 6 करते हैं, प्रॉपर्टी 6 डिस्कस करते हैं, ओके। सो गाइज यहाँ पे हमारा क्या है, प्रॉपर्टी 3। देखो यार प्रॉपर्टी 6 क्या है, 3 बोल दिया। देखो दिस इज आवर प्रॉपर्टी 6, ओके। सो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट द इक्वी मल्टीपल, देखो यार यहाँ क्या लिखा हुआ, द इक्वी मल्टीपल of corresponding elements of other row or column are added, then value of determinants remains the same, that is the value of the determinants remains same if you apply the operation this, ठीक है। बोल क्या रहा है, सिंपल वर्ड में, अगर तुम ये ऑपरेशन अप्लाई करते हो तो तुम्हारा डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम ही रहेगा। जो यहाँ ओरिजिनल होगा तो तुम ये अप्लाई किए तो तुम वैल्यू निकालोगे तो भी तुम्हारा सेम ही वैल्यू आएगा, ओके। चलो चेक करते हैं, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले आऊँ, देखो ये लिया हूँ, और इस रो में मीन्स इस डिटर्मिनेंट में रो 1 में ये अप्लाई किया हूँ ऑपरेशन, दिस इज आवर ऑपरेशन, ठीक है ना। रो 1 में ये ऑपरेशन अप्लाई किया हूँ तो हमारे पास ये मिला, इसमें अगर ये अप्लाई किया तो ये मिला, ठीक है। तो हम लोग दिखाएंगे कि ये जो हमारा निकला है इसका जो वैल्यू निकालेंगे विच विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है। चलो तो ये देखते हैं, यहाँ पे मैं इसको मिटाता हूँ एंड प्रूफ करता हूँ, ठीक है। तो वही है प्रॉपर्टी 6, समझ में आया ना स्टूडेंट, क्या बोल रहा है कि अगर तुम ये रो अप्लाई करोगे या ये अप्लाई करोगे तो तुम्हारा डिटर्मिनेंट का चेंज नहीं होगा वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, इस रो में ये अप्लाई किया, अब इसका वैल्यू निकालते हैं। चलो इसका वैल्यू निकालते हैं, तो क्या आता है, निकलते हैं, चलो वैल्यू निकालते हैं। बड़ा इजी है यार, हार्ड कुछ भी नहीं है। हमारे पास अभी क्या है, देखो यार ये है हमारे पास A1 + KC1 A2 + KC2 प्लस नहीं A3 + KC3, क्लियर है स्टूडेंट। फिर B1 B2 B3 C1 C2 C3, क्लियर है। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको अलग अलग करेंगे ना। अब देखो 2 टर्म दिख रहा है तो दोनों टर्म को क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, मैं पढ़ाया था अभी जस्ट प्रॉपर्टी में, ठीक है ना। A1 A2 A3, क्लियर है। यहाँ जाएगा B1 B2 एंड यहाँ जाएगा B3, क्लियर है। C1 C2 एंड C3, क्लियर है ना स्टूडेंट। ये हो जाएगा क्या, प्लस। अब देखो ये टर्म KC1 KC2 ये एक टर्म है, ये भी अलग टर्म है KC3, यहाँ पर जाएगा क्या KC1, वेट अच्छा से लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा KC1 KC2 KC3, ठीक है। यहाँ हो जाएगा B1 B2 एंड B3, ये जो C1 C2 एंड C3। तो स्टूडेंट याद करो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये तो सेम ही हो जाएगा। यहाँ पे जो है A1 A2 A3 हो जाएगा, B1 B2 एंड B3 हो जाएगा, ठीक है। एंड जो है C1 C2 एंड C3 हो जाएगा, क्लियर है स्टूडेंट। अब यहाँ देखो रो 1 में सब में के है तो मैं बाहर के ले सकता हूँ, तो मेरा क्या आ जाएगा C1 C2 C3 B1 B2 B3, आ जाएगा C1 C2 एंड C3, क्लियर है स्टूडेंट। देखो यार अब तुम देखो यहाँ पर देखो रो 1 एंड रो 3 देखो दोनों आइडेंटिकल है ना। यहाँ पे C1 C2 C3 है, यहाँ पे C1 C2 C3 है, तो दिस इज और क्या बाय प्रॉपर्टी 3 इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर है। तो हमारे पास ये क्या है कि जो ये आया था ना, तो हमें क्या किया था स्टूडेंट, इसमें ये रो अप्लाई करके ये लाया था, और जब इसको सॉल्व किया तो वापस मेरा क्या आ गया, यही आएगा। ये क्या है हमारा, देखो ये तुम्हारा क्या है, ये चीज़ क्या है, यही है ना, डेल्टा इक्वल टू दिस था ना, मीन्स डिटरमिनेंट इक्वल टू दिस लिए थे ना हम लोग। तो स्टूडेंट क्या है, अगर तुम कोई भी रो में ये अप्लाई करते हो तो दैट विल नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, ठीक है ना। तो चलो आप क्या करते हैं, इससे हम लोग सारा जितना ही प्रॉपर्टीज था डिस्कस कर लिए हैं। अब क्या कर, अच्छा और एक प्रॉपर्टी है, चलो यार और एक प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो भी, चलो करते हैं। सो गाइज यहाँ पे हमारा क्या है प्रॉपर्टी 7। यार प्रॉपर्टी 7 देखो क्या बोल रहा है, इफ ईच एंट्री in any row or any column of a determinant is 0 then the determinant का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा, अपन का 0 होगा, क्लियर है। तो देखो एक एग्जांपल ले आओ, यहाँ 3 1 ये देखो ये सब में देखो क्या है, ईच एंट्री बोला ना, इफ ईच एंट्री कोई भी रो या कॉलम का सारा एंट्री, ठीक है ना, सारा एलिमेंट 0 हुआ उस रो पर्टिकुलर रो एंड कॉलम का,
तो तुम क्या बोल सकते हो कि वो डायरेक्टली उसका वैल्यू क्या है, 0 है। तो हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे कि 0 हो रहा है। तो चलो हम लोग रो 1 से करते हैं एक्सपांड। तो ये क्या 3 दिस इंटू दिस 0 माइनस दिस इंटू दिस 0 फिर -1 फिर A1 का कॉलम है, रो एंड कॉलम को एलिमिनेट करो, बचा क्या ये बचा और ये बचा। तो 0 इंटू -2 0 फिर -2 इंटू 0 0 फिर +5 ठीक है। तो फिर 4 इंटू 0 0 फिर -2 इंटू 0 0। तो देखो यार सब में 0 आ गया, मीन्स 3 इंटू 0 ये सब में आ गया, क्या आंसर आ गया 0। समझ में आया? तो समझ में आया ना क्या है, कोई भी रो या कॉलम का तुम्हारा सारा एलिमेंट उस पर्टिकुलर रो और कॉलम का अगर सारा 0 है, जैसे यहाँ पर देखो ये सेकंड रो का सारा 0 था, रो 2 का सारा एलिमेंट 0 था, तो हम लोग क्या बोले कि डायरेक्टली तुम बोल देना कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी 0। ठीक है ना? तो चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है चलो। हाँ तो सो गाइस यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, एक क्वेश्चन ले आऊँ। देखो यार क्वेश्चन क्या है, ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज के बाद। वो तो प्रॉपर्टीज प्रूफ करा था मैं जो क्वेश्चन दिया, बट ये हमारा रियल क्वेश्चन है। देखो प्रूफ दैट दिस डिटर्मिनेंट का वैल्यू A³ आता है, ठीक है ना। तो यार जब भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया ना, तुम्हें देखो ये सब देख के बहुत सारे स्टूडेंट, देखो बहुत सारा स्टूडेंट क्या करते हैं, देख के क्वेश्चन डर जाते हैं, यार कर नहीं पाएंगे, कैसे करेंगे, वैसा नहीं करने का। ठीक है, तुम्हें पता है क्या करने का, मैं बता रहा हूँ। देखो यार तुम ए है ना, तुम्हें मैं मैट्रिक्स में बताया था कि इसको यूज़ करके दोनों को 0 कैसे करते थे, ठीक है ना। हम लोग वही चीज़ यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, ये रो 1 का जो ये है इसको यूज़ करके ये दोनों को 0 करेंगे। तो उसके लिए क्या ऑपरेशन होगा, मीन्स रो 2 को चेंज कर रहे हैं ना, रो 2 को चेंज कर रहे हैं, रो 2 को चेंज कैसे कर रहे हैं, रो 2 -2 इंटू रो 1 का ए, ठीक है ना। हम क्या इसको 0 कब करें, कैसे करेगा, मीन्स इसको 0 करना है ना, 2a, तो 2a ये देखो रो 2 में क्या 2a -2 इंटू रो 1 में क्या है a है, तो ये देखो 0 हो जाएगा ना, ये 0 हो जाएगा ना, तो ये चीज़ 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसको देख के इसको 0 करने के लिए ऑपरेशन लिए, ठीक है। एंड फिर वैसे रो 3 को भी 0 करेंगे, रो 3 का ये इसको 0 करेंगे, इसको 0 करने के लिए क्या ऑपरेशन लेना पड़ेगा, और रो 1 को यूज़ करने का, ये दोनों को 0 करके ये दोनों को 0 करना है रो 1 को यूज़ करके, ठीक है। तो यहाँ पर रो 3 टेंस टू रो 3 -3 इंटू रो 1, क्लियर है। ये ऑपरेशन डाल देते हैं तो हमारा ये दोनों एलिमेंट 0 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, कॉलम 1 से हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारा एक्सपांड कर देंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, देखो यार तो यहाँ पर रो 1 को चेंज, देखो रो 1 तो चेंज नहीं हो रहा, तो रो 1 को ऐसे लिख देते हैं a प्लस बी एंड a प्लस बी प्लस सी। देखो रो 1 चेंज नहीं हो रहा तो इसलिए ऐसे लिख दिए हम लोग, ठीक है। ये LHS हम लोग सॉल्व करें, इसको लिखना। तो तुम क्या करो पता है, क्वेश्चन इसको LHS में ये लिख देना, फिर इसको नेक्स्ट स्टेप ये करना, ठीक है। तो यार देखो तुम्हारा क्या है, रो 2 कैसे चेंज हो रहा है, रो 2 -2 इंटू रो 1। तो रो 2 क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ पे तुम रफ में कर लेना, रो 2 क्या है, देखो इसको 0 करने के लिए हम लोग ये ऑपरेशन लिए, तो ऑफकोर्स ये 0 होगा। फिर भी दिखा दे रहा हूँ कि देखो रो 2 चेंज हो रहा है, रो 2 का सारा एलिमेंट चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, देखो ऐसे रो 2 का एलिमेंट क्या है 2a -2 इंटू रो 1 में क्या है, रो 1 में a है करस्पॉन्डिंग में, तो ये हो गया 0, क्लियर है, 0 लिख दिया। अब देखो रो 2 का ये सेकंड एलिमेंट क्या है 3a -2b। तो देखो रो 2 का क्या करेंगे, रो 2 का क्या हो जाएगा 3a प्लस 2b, फिर क्या है माइनस साइन देने का, तो यहाँ माइनस साइन देने का, फिर इन ब्रैकेट 2 इंटू रो 1 में क्या है, रो 1 में क्या है a प्लस बी, तो a प्लस बी, इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर दो तो ये क्या 3a प्लस 2b -2a -2b, क्लियर है। इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, दिस तो ये जाएगा क्या 3 - 2 a एंड तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 2b कट गया, तो सिर्फ a बचा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया, a आया, a सिर्फ a, क्लियर है स्टूडेंट, कैसे कर रहा हूँ पता चला। अब देखो अब फिर ये देखो ये अब मैं क्या करूँगा, अब देखो ध्यान से देखना। अब ठीक है, अब रो 2 का थर्ड एलिमेंट क्या है, रो 2 का थर्ड एलिमेंट क्या है, देखो हमें क्या करना, रो 2 -2 इंटू रो 1 ना, तो रो 2 का थर्ड एलिमेंट क्या है, तो सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट 4a प्लस 3b प्लस 2c, ठीक है। माइनस है तो माइनस साइन देने का, फिर 2 इंटू रो 1 में क्या है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसको सॉल्व कर देने का, तो ये क्या 4a प्लस 3b प्लस 2c ना, यहाँ पर 2c है, क्लियर है, 2c -2a -2b एंड -2c, सबको सपरेट कर दो, तो 4 - 2 गया 2a, तो यहाँ पर 2a आ गया, फिर हो जाएगा क्या 3 - 2b, तुम्हारा प्लस b हो जाएगा, तो प्लस b हो गया, एंड 2c कट जाएगा, ठीक है। 2c क्या होगा तुम्हारा कट गया, प्लस 2c -2c, ठीक है। तो यार 2a प्लस b हो गया, क्लियर है। अब देखो वैसे ही करके रो 3 का भी, तो रो 3 कैसे चेंज हो रहा है, रो 3 कैसे चेंज हो रहा है, रो 3 -3 इंटू रो 1, रो 3 चेंज कैसे हो रहा है स्टूडेंट, रो 3 चेंज कैसे हो रहा है
3 माइनस 3 इंटू रो 1। तो रो 3 में एलिमेंट क्या है, देखो रो 3 का एलिमेंट क्या है, तो रो 3 का एलिमेंट 3a है, माइनस 3 इंटू रो में क्या, रो 1 में क्या है a है, तो 3a क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये हो जाएगा 0। क्लियर है स्टूडेंट। अब रो 3 का थर्ड रो मीन सेकंड एलिमेंट देखते हैं। रो 3 का सेकंड एलिमेंट क्या है, 6a प्लस 3b है। देखो रो 3 कैसे चेंज हो रहा है, रो 3 माइनस 3 इंटू रो 1, तो रो 3 का एलिमेंट लिख दिए माइनस 3 इंटू रो 1, रो 1 में क्या है a प्लस बी है, तो a प्लस बी गाइस, ठीक है। तो ये देखो क्या हो जाएगा, 6a प्लस 3b माइनस 3a माइनस 3b। क्लियर है, कट जाएगा 3b 3b कट गया, तो ये हो जाएगा क्या, 3a हो जाएगा। क्लियर है, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया 3a। क्लियर है, अब वैसे करके ये एलिमेंट भी करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना क्या मैं बोल रहा हूँ, क्लियर है ना। चलो यार अब देखो यार क्या है, अब देखो रो 3 का थर्ड एलिमेंट भी चेंज होगा ना, ऑफ कोर्स। तो रो 3 क्या है, रो 3 का एलिमेंट क्या है, तो 10a, रो 3 का थर्ड एलिमेंट क्या है, 10a प्लस 6b प्लस 3c माइनस 3 इंटू रो 1, तो 3 इंटू a प्लस b प्लस c। क्लियर है, तो ये जाएगा क्या, 10a प्लस 6b प्लस 3c माइनस 3a माइनस 3b माइनस 3c। अब सॉल्व कर दो, तो a को सॉल्व कर देते हैं, तो ये जो है क्या 7a, ठीक है। 10 माइनस 3 क्या 7 प्लस 3b, और ये 3 माइनस 3c प्लस 3c कट गया, बचा क्या 7a प्लस 3b, ये बचा स्टूडेंट हमारे पास 3b। अब क्या करेंगे, देखो अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताया हूँगा, ठीक है ना, हमारा प्रीवियस वीडियो में बताया था, या नहीं भी बताया तो सुन लो अभी यार। जिस रो या कॉलम में नंबर ऑफ जीरोस ज़्यादा होगा, ठीक है ना, जिस रो या कॉलम में नंबर ऑफ जीरोस ज़्यादा होगा, ठीक है ना, उसको क्या करोगे तुम्हें पता है ना, जिस तुम्हारा ये में नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम ज़्यादा होगा, उसमें क्या करने का तुम्हें पता है ना, उस कॉलम या रो से ऑपरेट करने का, ठीक है ना, समझ में आ रहा ना। और ये सब में मिस्टेक नहीं करने का तुम लोग को, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अब देखो क्या करने का अपन को, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सपांडिंग थ्रू रो, देखो यहाँ पर कॉलम 2 में 2 जीरो दिख रहा है, कॉलम 1 में 2 जीरो दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एक्सपांडिंग थ्रू कॉलम 1, ठीक है। यार तुम कोई भी मतलब रो से, यहाँ तुम रो से भी कर सकते हो, कोई भी रो या कॉलम से कर सकते हो, बट हम लोग किससे करते हैं, जिसमें नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा होता है, जिस कॉलम या रो में, क्योंकि उससे क्या होता है, ईजी होता है करना, ठीक है ना। तो चलो यार देखते हैं यहाँ पे क्या आता है हमारा। अच्छा तुम्हारा ये जो सही है ना, ये सब चेक कराना कि ये सब जो तुम निकाले हो ऑपरेशन से तुम्हारा सही होना चाहिए। अच्छा ठीक है ना, तो 3 into 1, अच्छा रो 3 है ना, तो क्लियर है। तो ये एलिमेंट चेक करना ज़रा क्या होगा, तो रो 3 हो जाएगा तुम्हारा क्या 6 माइनस 3b एंड 3 into 3 एंड 3 है, ठीक है क्लियर है। चलो अब आगे करते हैं, ठीक है ना। तो याद देखो, अब मैं तुम्हें क्या साइन बताया था, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस आई मीन प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो याद देखो हम क्या कर रहे हैं, ये कॉलम से कर रहे हैं ना, तो ये कॉलम से कर रहे हैं मीन्स ये देखना पड़ेगा, ठीक है क्लियर है ना। तो चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा ये कॉलम देख रहे हैं ना, ए होल इंटू, अब देखो इस रो एंड कॉलम को ये छोड़ दो, तो बचा क्या तुम्हारे पास, क्या बचा दिस इंटू दिस, तो तुम्हारा हो जाएगा क्या, अच्छा मैं इसको इसे लिख देता हूँ डिटर्मिनेंट फॉर्म में, ठीक है। तो बचा क्या a 3a एंड 2a प्लस b एंड हो जाएगा क्या 7a प्लस 3b। क्लियर है ना। अब देखो जीरो इंटू समथिंग करोगे मीन्स माइनस जीरो इंटू समथिंग करोगे तो भी जीरो आएगा, फिर प्लस जीरो इंटू समथिंग करोगे तब भी जीरो आएगा, क्या यहाँ पे जीरो है ना। तो जीरो इंटू, अब तुम कोई भी देखो जीरो लिए, इसका रोज एंड कॉलम छोड़ दो, बाकी तो वो मल्टीप्लाई होगा, तो मीन्स जीरो मल्टीप्लाई होना, जैसे यहाँ पे ए मल्टीप्लाई होना है वैसे जीरो भी तो मल्टीप्लाई होना ना, और ये भी जीरो तो मल्टीप्लाई होना, तो आंसर तो जीरो आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग ये देखेंगे फर्स्ट वाला, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, समझ में आया ना, मैं जीरो का क्यों नहीं लिखा, सिर्फ यही होगा। और नंबर ऑफ जीरोस जिस रो या कॉलम में, उस रो या कॉलम में लेने का यही फ़ायदा है कि तुम वो एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। तो तुम्हारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, दैट इम्प्लाइज ए होल इंटू तुम्हारा हो जाएगा 7a स्क्वायर, दिस इंटू दिस करोगे ना 7a स्क्वायर प्लस 3ab, क्लियर है। फिर माइनस 2 3 जा 6a स्क्वायर, ठीक है। फिर हो जाएगा क्या माइनस 3ab, क्लियर है वो 3ab है, ठीक है ना। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, ए है। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलो
ऊपर में क्या करता हूँ, मैं सॉल्व करता हूँ, ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। हमें ए क्यूब प्रूफ करना है, देखो ए क्यूब प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, ए इंटू 7a² जो आया वो लिख देता हूँ, ठीक है। 3ab आया प्लस 6a² आया प्लस -3ab आया, मीन्स -6a² -3ab, ठीक है। सॉल्व कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए तुम्हारा 7a² -6a², तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो गया, ठीक है। ए मीन्स a² हो गया ना, a², दिस इंटू दिस माइनस दिस किया, a² हो गया, और प्लस 3ab -3ab कट गया, तो तुम्हारा क्या हो गया, ए हो जाएगा क्या, प्लस a² बचा यहाँ पे, और a इंटू a² क्या हो गया, ए क्यूब आ गया, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू आवर RHS, ठीक है स्टूडेंट। हम लोग क्या किए यहाँ पर प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट तुम्हें देखना है कि तुम कैलकुलेशन मिस्टेक कितना कम करो, एंड जो बता रहा हूँ वो करो, ठीक है। तुम यहाँ चाहते तो तुम रो 1 से रो 2 से रो 3 से सब किसी से भी एक्सपांड कर सकते थे, बट मैं क्या किया, रो कॉलम 1 से एक्सपांड किया, क्योंकि कॉलम 1 में मुझे 2 जीरोस दिख रहा था, और 2 जीरोस और एक्सपांड करने में तुम्हें बताया हूँ कि तुम कोई भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हो। तो तुम यहाँ ये मैं क्या किया, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू में कॉलम 1 को यूज़ किया, और कॉलम 1 को यूज़ किया मीन्स व्हाट, ये साइन देखा, ठीक है, मीन्स पहला ए का प्लस साइन, और मैं देखो माइनस साइन, अगर यहाँ पर और कोई नंबर आता तो तुम -0, ठीक है ना। यहाँ पे मैं क्या किया, वो ये दो टर्म को मैं छोड़ दिया, मीन्स -0 इंटू जो आता हमारा -0, अगर ये जीरो देखते तो तुम ये रो एंड ये को छोड़ते, दिस इंटू दिस, बट टोटल इसमें मल्टीप्लाई क्या होता है, जीरो तो मल्टीप्लाई होता है ना, इसलिए हम लोग उसको छोड़ दिए ये दो को, ठीक है। दिस इंटू जो भी हो, जीरो इंटू जो भी हो जीरो आएगा, एंड फिर नेक्स्ट जीरो इंटू जो भी हो जीरो ही आएगा, इसलिए हम सिर्फ क्या ए वाला टर्म को लिए, ठीक है। क्लियर है ना, नहीं क्लियर है तो तुम क्या करोगे, पहले खुद से सॉल्व करोगे पूरा, जैसे हम नॉर्मली मैं तुम्हें बताया हूँ कि एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैं तुम्हें बताया हूँ एक्सपांडिंग, ठीक है। इसमें रो कॉलम 1 में करना है, सेम है, जो एलिमेंट देख रहे हो उसका रो एंड कॉलम एलिमिनेट कर दो, बाकी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जैसे यहाँ पे किया हूँ, मुझे ए करना था तो ए कर लिया, फिर ए का रो एंड कॉलम एलिमिनेट किया, बचा ये चारों को मैं लिख दिया डिटर्मिनेंट फॉर्म में, फिर उसका आंसर निकाल दिया, ठीक है। फिर सॉल्व किया, मेरा क्या आया, ए क्यूब आया, और हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो गाइज यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, और एक क्वेश्चन लिया हूँ, देखो क्या है, विदाउट एक्सपांडिंग, देखो यार एक्सपांड करने मना कर दिया है, विदाउट एक्सपांडिंग यू कांट एक्सपांड, अगर एक्सपांड किए मार्क्स नहीं मिलेगा, तो विदाउट एक्सपांडिंग प्रूफ दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0 प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो ये विदाउट एक्सपांडिंग है, क्लियर है स्टूडेंट, विदाउट एक्सपांडिंग है ना। तो हम लोग लेंगे, चलो डिटर्मिनेंट क्या दिया हुआ है हमें पास, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स, ठीक है, ये z है, ये x है, ये y है, एंड हमारा क्या है 1 1 1 है। स्टूडेंट ध्यान से देखो यार इसको, ये x प्लस वाई, यहाँ पर z मिसिंग है, तो ये अगर तुम ये दोनों ऐड करोगे, यहाँ पे x मिसिंग है, यहाँ पर y मिसिंग है, जो कि हमारा तुम्हारा रो 2 में जो मिसिंग है वो सब है। तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ क्या करोगे, तुम क्या करोगे, यहाँ पे रो 1 को चेंज कैसे करोगे, रो 1 चेंज, यार मैं बोल रहा हूँ डिटर्मिनेंट का वीडियो देखने से पहले तुम मैट्रिसेस का सारा वीडियो कंप्लीट कर लो, ठीक है, इट विल बी इजी फॉर यू टू सी, ठीक है। तो यार देखो यार, रो 1 प्लस रो 2 करूँगा मैं, ठीक है, क्यों कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। देखो अगर मैं रो 1 प्लस रो 2 करूँगा तो मेरा क्या होगा, देखो अरे इसका देखो रो 1 चेंज हो रहा है, मीन्स ये क्या डिटरमाइन करता है कि रो 1 चेंज हो रहा है सिर्फ, और रो 1 कैसे चेंज हो रहा है वो ये डिटरमाइन करता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा, समझ में आवत नहीं, आई मीन्स आ रहा है ना, क्लियर है ना स्टूडेंट, क्लियर होना चाहिए तुम लोग सबको, ठीक है। चलो अब देखो क्या है, अब देखो यार मैं क्या बोल रहा हूँ कि रो 1 चेंज कैसे हो रहा है, देखो रो 2 एंड रो 3 चेंज नहीं हो रहा है, तो तुम क्या करो, रो 2 को जैसे है वैसे लिख दो, रो 2 मेरा ऐसे है एंड रो 3 मेरा ऐसे है, रो 1 चेंज हो रहा है तो रो 1 कैसे चेंज हो रहा है, ये दोनों मीन्स रो 1 प्लस रो 2 करना है, रो 1 क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड करो, क्योंकि रो 2 में जेड है, ठीक है। यहाँ भी क्या है, रो 1 प्लस रो 2 क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, ठीक है। एंड रो 3 भी मतलब ये रो 2 बोला हूँ, सेकंड एलिमेंट, और थर्ड एलिमेंट क्या होगा रो 1 का, वो भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आप क्या करोगे, अब देखो इसमें से क्या करोगे, फर्स्ट रो से एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले गया, बचा क्या 1 1 1 बचा रो 1 में, ठीक है ना, जेड एक्स वाई एंड 1 1 1, यार यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है मेरा रो 1 एंड रो 3 आर आइडेंटिकल। यहाँ इसके बाद लिखना हियर सिंस लिख देना यार, सिंस हियर रो 1 and रो 3 are identical, so determinant value is 0, जो भी इसको अगर तुम जो भी लियो तो z इक्वल्स टू 0 मीन्स इसका आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और इसको रीजन में लिखना,
दिस इज इक्वल टू 0 लिखना, और रीजन में ये लिखना है कि सिंस R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। मैं प्रॉपर्टी 3 बताया हूँ, प्रॉपर्टी 3 देखना, यही बताया हूँ कि कोई भी दो रो या कॉलम आइडेंटिकल है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो स्टूडेंट, सो गाइस यहाँ पर मैं और एक क्वेश्चन लिया हूँ यार। देखो क्वेश्चन क्या है यार, सिंपल, तुम डायरेक्टली तुरंत सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन देख के ही। तो यहाँ पे देखो 1 एंड 1 CAB, ठीक है यार। तुम्हें इसको इवेल्युएट करना, सॉल्व करना, ठीक है। तो यहाँ देखो, देखो यहाँ पे 1 दिख रहा है ना, अब इसको 1 को, ये 1 को यूज़ करके ये दोनों को 0 करो एंड सॉल्व कर दो, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रो 2 को चेंज कैसे करो, मुझे ये एलिमेंट को 0 करना है, मीन्स रो 2, और ये एलिमेंट को 0 कैसे करना है, रो 1 को यूज़ करके। तो रो 2 माइनस रो 1, क्लियर है। एंड वो ये भी रो 3 को भी 0 कर दूंगा, रो 3 क्या हो जाएगा, रो 3 माइनस रो 1, क्लियर है ना। 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। जब ये दोनों 0 हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, कॉलम 1 से एक्सपांड कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो करता हूँ। तो मेरा रो 1 चेंज नहीं हो रहा है, माई रो 1 इज नॉट चेंजिंग, सो लेट अस राइट द सेम 1ABC। रो 2 चेंज कैसे हो रहा है, रो टू चेंज कैसे हो रहा है, देखो दिस मीन्स रो 2 माइनस रो 1, तो 1 माइनस 1 0, फिर B माइनस A, B माइनस A, फिर CA माइनस BC, CA माइनस BC, क्लियर है स्टूडेंट। CA यहाँ से C कॉमन ले सकते हो एज योर विश, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, देखो 1 माइनस रो 3 क्या है, रो 3 माइनस 3, रो 3 कैसे चेंज हो रहा है, देखो स्टूडेंट, रो 3 कैसे चेंज हो रहा है तुम्हारा, रो 3 माइनस रो 1, तो रो 3 माइनस रो 1, फिर तुम्हारा क्या हो रहा है स्टूडेंट, रो 3 माइनस रो 1 हो रहा है ना, तो C माइनस A, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है, AB माइनस BC, AB माइनस BC, क्लियर है स्टूडेंट। अब देखो यार नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, यहाँ से तुम क्या करो, यहाँ तो कॉमन C जा रहा है, यहाँ तो कॉमन क्या जा रहा है, यहाँ तो कुछ कॉमन जा रहा है ना, AB कॉमन जा रहा है, ठीक है। तो वो ले लेते हैं चलो, या तुम डायरेक्टली एक्सपांड कर सकते हो एज योर विश यू वांट। चलो मैं कर ही देता हूँ यार। यहाँ पे क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू दैट इम्प्लाइज दिस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा। अब देखो यहाँ से मैं कॉमन ले लूँगा, ठीक है। 1ABC 0 B माइनस A, ठीक है स्टूडेंट। B माइनस A हुआ ना, क्लियर है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है क्यों ले आऊँ, ठीक है। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, C, यहाँ से आ जाएगा क्या, A माइनस B, क्लियर है। ये जो 0 C माइनस A, एंड ये जाएगा क्या, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, B होल इंटू A माइनस C, ठीक है, ये कॉमन गया। अब यार देखो नेक्स्ट क्या करेंगे अपन नेक्स्ट क्या करेंगे, ठीक है। B माइनस A है ना हमारे पास, एंड C माइनस A है, ठीक है ना, रो 2 एंड रो 3 में, ठीक है ना। वहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ, कॉमन जाएगा ना, ऑफ कोर्स जाएगा, कॉमन तो जाएगा। यहाँ पर तुम्हारा क्या है, A माइनस C है ना, यहाँ पर A माइनस C मीन्स वेट रो 3 AB माइनस AB माइनस BC, क्लियर है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तुम्हारा आ जाएगा, सही है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से B माइनस A कॉमन जाएगा, और यहाँ से C माइनस A कॉमन जाएगा, तो बचेगा क्या, ले सकते हैं ना कॉमन, क्योंकि ये तो 0 इंटू कुछ भी करो तो सेम ही आएगा। यहाँ भी B माइनस है, और यहाँ माइनस ले लो, यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी B माइनस A हो जाएगा। अच्छा कैसे हो जाएगा मैं बता रहा हूँ, देखो इधर, तो ये जो है क्या हमारा 1ABC, क्लियर है ना। अब यहाँ से B माइनस A कॉमन लिए, ये देखो इस रो से B माइनस A कॉमन लिए, तो B माइनस जो कॉमन लेते हो बाहर निकालते हैं, ठीक है। ये दिस इज इक्वल्स टू B माइनस A कॉमन लिया मीन्स 0 इंटू ए, क्या 0 इंटू B माइनस A होता है ना, तो यहाँ से B माइनस कुछ भी कर सकते हैं, 0 में कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो ये 0, और ये B माइनस A कॉमन गया 1, और यहाँ से B माइनस A देखो, यह A माइनस B, अगर यहाँ मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, माइनस C हो जाएगा। और ये यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, B माइनस A हो जाएगा ना। और ये B माइनस में A को कॉमन ले गया हूँ, ठीक है, इसलिए माइनस C दिया हूँ, यहाँ पे C नहीं है, देखो C प्लस पॉजिटिव है, इसलिए माइनस C दिया हूँ। सिमिलरली अब यहाँ से भी C माइनस A कॉमन जाएगा, यहाँ से भी C माइनस A कॉमन जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा, B माइनस A कॉमन गया, एंड एक तो कॉमन क्या गया, C माइनस A कॉमन गया, ठीक है। दो चीज़ कॉमन लिए हम लोग, क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे 0 1, यहाँ पे माइनस B। अब क्या करने का, अब इसको देखो, तुम चाहते तो यहाँ से भी तुम एक्सपांड कर सकते थे यूजिंग रो 1, बट मैं क्या किया और इजी कर दिया, और मतलब एक्सपांड करने के लिए और इजी कर दिया, ठीक है ना। तो चलो अब ये रो 1 से एक्सपांड कर मीन्स कॉलम 1 से एक्सपांड कर देते हैं, ठीक है। तो एक्सपांडिंग थ्रू कॉलम 1 लिख देता हूँ, मैं ये मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूँ, देख के तुम लोग नोट कर लेना अच्छे से, क्लियर है स्टूडेंट। तो अब चलो एक्सपांडिंग थ्रू कॉलम 1, और कॉलम 1 में एक्सपांड साइन देखना, एक्सपांडिंग थ्रू C1 we get
ठीक है। और कॉलम वन का एक्सपांड कैसे करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये चीज़ देखना है, ये साइन कन्वेंशन। चलो अभी बता ही देता हूँ। देखो यह वन, पहला वाला वन है, ठीक है। और यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट वन। देखो फर्स्ट ये वन का रो एंड कॉलम एलिमिनेट करो, बचा क्या ये चारों, तो वन माइनस सी वन माइनस बी, क्लियर है। फिर देखो प्लस माइनस है, नेक्स्ट माइनस है तो माइनस जीरो दिए। और जीरो का रो एंड कॉलम एलिमिनेट करो, बचा क्या, ए बी सी एंड वन माइनस बी, फिर प्लस जीरो, ठीक है। ये थर्ड कॉलम वन का थर्ड एलिमेंट, ठीक है। तो ये रो एंड कॉलम एलिमिनेट करो, बचा क्या, ए बी सी वन माइनस सी, ठीक है। अब देखो यार जीरो इंटू समथिंग, ये तो पूरा टोटल जीरो हो गया, जीरो इंटू समथिंग टोटल जीरो हो गया, इसलिए मैं नहीं लिख रहा था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं बताया था, ठीक है ना। तो चलो अभी देखो ये क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये इसको सॉल्व करेंगे। अरे ये अच्छा ये चीज़ देखो यार, ये जो हमारा है ना, ये बाहर में है, ये जो हमारा है बाहर में मल्टीप्लाइड क्या है हमारे पास, बी माइनस ए एंड सी माइनस ए, हमारे पास बाहर में मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, ठीक है। तो अब देखो यार क्या हमारे पास बचेगा, बी माइनस ए एंड सी माइनस ए होल इंटू, अब ये हो जाएगा क्या, वन माइनस बी, तो मीन्स माइनस बी, फिर हो जाएगा तुम्हारा क्या, माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस सी, क्लियर है। तो आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे, इसी फॉर्म में छोड़ देंगे, ठीक है। इसी फॉर्म में छोड़ दो, सी माइनस ए एन हो जाएगा क्या, सी माइनस बी हो जाएगा, क्लियर है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इवेल्युएट करना था ना, तो ये इससे आगे कुछ नहीं करेंगे, तो मल्टीप्लाई होगा, इससे अच्छा ऐसे छोड़ दो, ठीक है ना स्टूडेंट। तो दिस इज आवर आंसर, ए माइनस बी, ठीक है ना, ए माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, क्लियर है स्टूडेंट। तो यहाँ से हमारा आया था कॉमन, बी माइनस ए कॉमन आया था, ठीक है, ठीक है, समझ में आया ना। और यहाँ से सी माइनस ए भी गया था, ठीक है, सी माइनस ए भी गया था ना। अच्छा यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा इंटू माइनस बी प्लस सी हुआ, ठीक है। तो ये टोटल इंटू हुआ, तो तुम इसको लिख सकते हो ए माइनस बी, इसको ए माइनस बी लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, यही आंसर है तुम्हारा, ठीक है। चलो सो गाइज यहाँ पे मैं और एक क्वेश्चन लिया हूँ। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस, मतलब माइनस बोल रहा हूँ, फॉर ए बी सी, ठीक है ना, ये हमें प्रूफ करना है। तो लेट स्टार्ट कर दो यार जल्दी। इज इक्वल टू दिस वर्ड क्या है हमारे पास, बी प्लस सी ए बी सी प्लस ए एंड दिस इज और बी, देन सी दिस इज और ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यार तुम अगर रो वन में माइनस बी और माइनस सी को, ये दोनों को माइनस कर दोगे रो वन में, ये दोनों प्लस है ना, प्लस बी प्लस सी, अगर ये माइनस बी माइनस सी कर दोगे इसमें, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, रो वन, तुम देखो यार क्लियरली देखो, रो वन कैसे करेंगे, रो वन माइनस रो टू माइनस रो थ्री कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिल रहा है, डिटर्मिनेंट, देखो डिटर्मिनेंट क्या मिला, तो यहाँ पर रो वन चेंज कैसे हो रहा है, देखो रो टू एंड रो थ्री चेंज नहीं हो रहा है, रो वन चेंज हो रहा है। और कैसे चेंज हो रहा है, बी प्लस सी, देखो रो वन का एलिमेंट लिख दिया बी प्लस सी, माइनस रो टू क्या है और माइनस रो थ्री क्या है, ये है, क्लियर है। वैसे यहाँ पे रो वन क्या है, यहाँ पे ए है, फिर माइनस रो टू क्या है, माइनस सी माइनस ए, क्लियर है, फिर माइनस सी, क्लियर है। और फिर यहाँ पे हो जाएगा क्या, ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी, ठीक है। ये दिस इज आवर रो वन का ऑपरेशन जो हम लोग लिए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब हमारे पास रो टू क्या आ जाएगा, रो टू चेंज नहीं हो रहा है एंड रो थ्री भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ए प्लस बी, यार तुम्हें जीरो करना था, मैं देखा ना कि बी प्लस सी है, यहाँ प्लस बी है प्लस सी, अगर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो जीरो हो जाएगा, इसलिए मैं ये किया, क्लियर है। क्यों किया, इसका रीज़न भी है। तो देखो यार क्वेश्चन देख लो, इज इक्वल टू फोर ए बी सी करना है प्रूफ, तो ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो देखना, तुम क्वेश्चन नोट कर लेना पहले ही, ठीक है। चलो फिर करते हैं अपन, ये देखो ये कट गया ये कट गया ये कट गया ये कट गया, आंसर क्या आया, यहाँ पे क्या आया, जीरो आया। यहाँ पे क्या आया, देखो ये ए कट गया, बचा क्या, माइनस टू सी, यहाँ पे कुछ कटेगा कि यहाँ पे भी बी नहीं यार कट जा रहा है, यहाँ भी कट जा रहा है, तो यहाँ पे माइनस टू भी बचा, क्लियर है स्टूडेंट। देखो छोटा भी हो गया, एंड यहाँ पे बी सी प्लस ए एंड यहाँ पर बी बचा, क्लियर है। यहाँ पे सी ए प्लस बी बचा। अब क्या करोगे, एक्सपांड कर दो रो वन से, एक्सपांडिंग थ्रू रो वन, एक्सपांडिंग थ्रू आर वन, ठीक है, रो वन से एक्सपांड कर रहा हूँ मैं, यूजिंग रो वन से एक्सपांड कर रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ गाइस, ठीक है ना। समझ में आवता नहीं, अच्छा सही समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स। देखो यार अब रो वन से एक्सपांड कर रहा हूँ मैं, तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, जब भी एक्सपांड करोगे तुम्हें ये साइन देखने का है, अगर नहीं देखे गलत कर देंगे।
आंसर गलत हो जाएगा, मेहनत में पानी आ जाएगा यार। तो हमें अभी एक्सपांडिंग थ्रू रो वन कर रहा हूँ, तो रो वन। अच्छा, जीरो करने का फ़ायदा ये है कि तुम्हें और मतलब ईजी हो जाएगा। देखो कैसे ईजी होगा, तो ये जो है क्या, जीरो जीरो में से कुछ भी करो यार, सी प्लस ए, ये रो एंड कॉलम को छोड़ दो, बचा क्या, सी प्लस ए एंड बी एंड सी एंड यहाँ पे ए प्लस बी बचा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो माइनस है, अपन को माइनस देने का, फिर यहाँ पे जो है लेने का, यहाँ पे जो है लेने का -2c। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो ये रो एंड कॉलम को छोड़ दो, बचा क्या, ये रो एंड ये कॉलम को छोड़ो, बचा क्या, बी बी सी ए प्लस बी। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर यार, कॉन्सेप्ट क्लियर पढ़ाई। ठीक है ना, पढ़ो ऐसे कि पूरा कोई भी क्वेश्चन है आराम से कर पाओ। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा -2b। क्लियर है। देखो यहाँ पर प्लस होता है, बट यहाँ पर माइनस दिया हुआ इसलिए -2b। ठीक है ना, जो हम लोग साइन में प्लस माइनस प्लस है ना, यहाँ प्लस होता है तो प्लस इंटू माइनस है तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, अब देखो ये रो एंड ये कॉलम को छोड़ दो, बचा क्या, बी सी प्लस ए एंड सी सी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है ना, आना क्या चाहिए, 4abc आना चाहिए, प्रूफ यही करना है ना। तो ये देखो ये जीरो इंटू समथिंग, दिस इज इक्वल्स टू जीरो। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया, +2c, इसका आंसर निकाल देते हैं। ये जो है क्या, b इंटू ए बी। देखो दिस इंटू दिस करते मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ए बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस रहा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस साइन देते हैं, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स -bc। क्लियर है, क्लियर है ना। फिर -2b, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, bc माइनस, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स दिस मल्टीप्लाइड हो गया, अब दिस इंटू दिस करेंगे, मीन्स c² फिर -ca। क्लियर है स्टूडेंट। अब ये दो मल्टीप्लाई कर दो, 2c को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स हमारे पास बचा क्या, 2abc। क्लियर है, प्लस 2b² माइनस 2bc², फिर हो जाएगा -2b²c, फिर माइनस माइनस प्लस 2bc², फिर माइनस माइनस प्लस 2abc। क्लियर है। अब ध्यान देने की बात यह है, 2b²c -2b²c, कॉटी गला। ठीक है, ये -2bc² प्लस 2bc², कॉटी गला, बचा है क्या, 2abc। तो यहाँ जो है क्या, 2 + 2 4abc, विच इज इक्वल्स टू आवर RHS, हैंस प्रूव्ड। प्रूफ करना था ना, प्रूफ कर दिया ना, इजी लगा ना। चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। तो सो गाइस यहाँ पे मैं और एक क्वेश्चन ले आऊँ। यहाँ पे एक देखो क्या बोला है, क्वेश्चन तो डिफरेंट है। क्या बोला, इफ x, y, z आर डिफरेंट, अगर डिफरेंट है देन डिटरमिन दिस इज इक्वल्स टू 0, दिया हुआ है हमें। ठीक है ना, इट इज गिवन एंड हमें सो क्या करना, सो दैट दिस इज इक्वल्स टू 0, हमें ये दिखाना है। इसको लेके हमें दिया हुआ है क्या, लेट, अच्छा दिया हुआ है ना, हमें दिया हुआ है, ये सॉल्यूशन पार्ट है। क्लियर है, ये दिस इज आवर सॉल्यूशन पार्ट, सो टेक दिस। दिया हुआ है क्या, x² 1 + x³ 1 + x³ and this is y² y³ z² 1 + z³। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारा प्रॉपर्टीज, मैक्सिमम प्रॉपर्टी यूज़ करेगा लग रहा है। चलो स्टूडेंट देखते हैं। देखो यार बोल क्या रहा है, अब देखो ये हम लोग प्रॉपर्टी 5 में पढ़े थे, याद करना। ये दोनों सेपरेट कर सकते हैं हम लोग, दो टर्म दिया हो तो टर्म्स को सेपरेट कर सकते हैं। मीन्स व्हाट, क्या कर सकते हैं, x² इसका 1 लिखेंगे, अब फिर नेक्स्ट में प्लस x² एंड इसका x³ लिखेंगे लास्ट वाला का। ठीक है, कर सकते हैं ऐसे, वही मैं बता रहा हूँ। तो ये जाएगा y² 1, फिर z² 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y² यहाँ पर हो जाएगा y³, यहाँ पर z² एंड z³। क्लियर स्टूडेंट, हमें क्या चाहिए, 1 + x + y + z चाहिए। ठीक है ना, और ये हमारा ये इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ये इक्वल टू 0 दिया है, हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा यार स्टूडेंट, देखो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ध्यान से देखना। तो अगर हम चलो इसको ऐसे छोड़ दें, यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, सब में x है, सब में y है, सब में z है, तो यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर ये जैसे ऐसे लिख देते हैं, चलो x² 1 y² 1 z² 1। क्लियर है, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, देखो फर्स्ट रो से x कॉमन गया, सेकंड रो से y कॉमन गया, थर्ड रो से z कॉमन गया। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन गया तो 1 x² x कॉमन गया ना, सब में से x कॉमन गया तो ये बचा, इसमें y बचा, आई मीन इसमें 1 बचा। ठीक है ना, इसमें 1 बचा, इसमें y बचा, इसमें y² बचा एंड इसमें 1 z एंड z² बचा। अब एक चीज़ देखो यार,
तुम यहाँ पे सब में 1 1 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है एंड एक्स वाई जेड है, ठीक है ना। बट ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, तो हमें क्या करेंगे, इसको चेंज करके इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखो रो 1 क्या है, मीन्स 1 1 क्या है, रो 1 में है ना, तो ये मैं बता रहा हूँ कैसे, देखो ध्यान से देखना अब यहाँ इसको नोट कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमें क्या दिखाना है, 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दिखाना है ना। चलो ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग अच्छे से नोट कर लेना एंड समझना। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखो यार इसके बाद क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा कि ये दोनों को चेंज करूँगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए, देखो इसको इधर लाना है ना, ये देखो ये हम क्या करेंगे, ये दोनों को आइडेंटिकल करेंगे। तो ये जो ऐसे है, ये तो कॉमन लेने के बाद ये आया ना, हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, ठीक है ना। मीन्स देखो ये कॉलम एंड ये कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, मीन्स क्या कर रहे हैं हम लोग ऑपरेशन, रो 2 कॉलम मीन्स कॉलम 2 है ना, दिस इज आवर कॉलम, दिस इज आवर कॉलम, दिस इज आवर कॉलम, ठीक है ना। तो कॉलम 2 इज इंटरचेंज टू कॉलम 3, ठीक है। जब एक बार इंटरचेंज होता है तो हमें क्या देते हैं, माइनस साइन देते हैं। क्लियर है, ये भी प्रॉपर्टी बताया हूँ कि एक कोई भी एक रो इंटरचेंज करते हो तो माइनस साइन देते हो, और वो चीज़ जितना बार करोगे उतना बार देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करें, देखो पहले मैं क्या किया कि ये दोनों को इंटरचेंज किया, मीन्स व्हाट, एक्स स्क्वायर, अच्छा वेट, ठीक है ना। तो मैं क्या किया, एक्स स्क्वायर, ठीक है। और जब जैसे एक बार इंटरचेंज हुआ ना, तो एक माइनस साइन आ जाना चाहिए बाहर में। क्लियर है, जो बता रहा हूँ क्लियरली देखो, जो एक बार इंटरचेंज किया ना, एक बार कोई भी एक बार इंटरचेंज किए, ये इंटरचेंज किए फिर ये इंटरचेंज किया, ठीक है। तो कोई भी एक बार ये ऑपरेशन इंटरचेंज किए तो वहाँ पे एक माइनस साइन आता है, मैं बताया था, देखना प्रॉपर्टीज में। तो ये तो देखो कॉलम 1 तो कुछ नहीं हो रहा है ना, तो कॉलम 1 से लिख देने का। बट इंटरचेंज क्या हो रहा है, ये और ये हो रहा है, रो 1 एंड मीन्स कॉलम 2 एंड कॉलम 3 हो रहा है। तो मीन्स कॉलम 2 क्या हो जाएगा, 1 1 1 एंड कॉलम 3 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट। और ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई जेड एंड ये हो जाएगा 1 1 1, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड एंड यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। स्टूडेंट ध्यान दो यार, यहाँ देखो थर्ड कॉलम एंड इसका थर्ड कॉलम सेम हो गया, बट ये दोनों का देखो ये क्या है, रो कॉलम 1 में एक्स वाई जेड है, यहाँ पे कॉलम 1 में 1 1 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे, कॉलम 1 एंड इंटरचेंज करेंगे, कौन कौन सा कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को इंटरचेंज करेंगे। तो ऐसा नहीं हो जाएगा, अगर ये दोनों में इंटरचेंज कर दूँ, ठीक है ना, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को इंटरचेंज करूँ तो सिमिलरली ऐसा हो जाएगा ना हमारा। तो चलो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे ऑपरेशन, तो जैसे फिर से अगर मैं फिर से यहाँ कॉलम 1 इंटरचेंज टू कॉलम 2 कर रहा हूँ, तो फिर से मेरा एक माइनस है, देखो यहाँ पहले से माइनस साइन है, अभी और एक बार क्या मीन्स और एक बार माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो, 1 1 1 फिर एक्स वाई जेड इंटरचेंज हो गया ना, इधर आ गया और ये चीज़ इधर आ गया। क्लियर है, आ गया ना। और ये तो ऐसे ही था, कॉलम 3 तो चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, जेड स्क्वायर। और ये ऑपरेशन किया, फिर से कॉलम चेंज किया तो यहाँ पे माइनस आर एट होता है, यहाँ पे आर एट माइनस आ जाएगा। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, मीन्स क्या लिख सकते हो, -1 का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है ना। मीन्स माइनस इंटू माइनस हुआ ना, मीन्स माइनस 2 बार हुआ ना, तो -1 का स्क्वायर लिख सकते हो। माइनस इंटू माइनस, यहाँ पे क्या हुआ, माइनस पहले से था यहाँ पे, यहाँ पर आर एट माइनस हुआ, ठीक है ना, माइनस आया। तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या हुआ, माइनस का स्क्वायर हुआ, या -1 का स्क्वायर हुआ, ठीक है। तो बोलने का मतलब यह है, तुम डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते थे, तुम -1 देते, और जितना बार तुम्हारा चेंज हो रहा है ना, जितना बार चेंज हो रहा है रो एंड कॉलम, या तुम कोई भी रो या कॉलम को चेंज करो तो उतना दे दो। यहाँ पे मैं 2 बार किया, इसलिए देखो यहाँ पे मैं 2 बार किया ना, यहाँ पे एक बार किया कॉलम चेंज, और यहाँ पे एक बार कॉलम चेंज किया, इसलिए 2 बार यहाँ पे। क्लियर है। अब देखो क्या है, प्लस एक्स वाई जेड, कॉन्सेप्ट क्लियर यार करना है तुम लोग को, एक्स वाई जेड, ठीक है। यहाँ क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो, अब दोनों में से ये कॉमन ले जाएंगे, ये और ये कॉमन ले लो, कहीं दोनों में सेम दिख रहा है ना। यहाँ पे -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। अब यहाँ मैं ये मिटा रहा हूँ, तुम ध्यान से ये नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो अब हमारे पास बचा क्या स्टूडेंट, देखो अब यहाँ से कॉमन क्या जाएगा, ये देखो ये पूरा होल कॉमन जाएगा, ये डिटर्मिनेंट कॉमन गया, तो बचा क्या, ये कॉमन गया तो बचा क्या, -1 का स्क्वायर क्या हुआ, 1 हुआ, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड हुआ, ठीक है, होल इंटू, ठीक है ना, होल इंटू कॉमन क्या गया, 1 + 1 1 1 1 एक्स वाई जेड कॉमन गया, मीन्स ये देखो ये दोनों में से ये दोनों कॉमन गया, ठीक है ना, ये दोनों को बाहर निकाल दिए, बचा क्या, 1 + x + y z बचा, ये बचा था, ठीक है ना। समझ में आ रहा ना, ये क्यों अकेला बचा, ये, ठीक है ना। देखो ये चीज़ को कॉमन ले गया था, मीन्स व्हाट, ये दोनों को कॉमन ले गया तो बचा, अगर ये दोनों को निकाल दोगे तो बचेगा क्या, 1 + x + y z बचेगा ना, वही निकाल दिया, ठीक है। तो अब देखो यार, अब देखो ध्यान से देखो, अब ये, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करने का है तुमको, इसको हमें क्या करना है, इसका वैल्यू इक्वल टू 0 बताना है ना। हमें क्या करना है, इसका वैल्यू इक्वल टू 0 बताना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो
अब ये रो को यूज करके, ठीक है ना, रो वन को यूज करके ये दोनों को जीरो करेंगे एंड देन एक्सपांड कर देंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा क्या हो जाएगा, देखो अब रो वन को यूज करके मीन्स रो टू, ये एलिमेंट को और ये एलिमेंट को जीरो करना है यूजिंग रो वन, तो रो टू टेंस टू रो टू माइनस रो वन एंड रो थ्री टेंस टू रो थ्री माइनस रो वन। क्लियर है, इसको जीरो करने का है, ठीक है। तो रो वन चेंज नहीं हो रहा, वन एक्स, यहाँ बाहर में क्या वन प्लस एक्स वाई जेड है, ठीक है ना स्टूडेंट, हमारे पास ये है। और हम क्या चेंज कर रहे हैं, वन, ये तो ये देखो रो वन चेंज नहीं हो रहा, पर रो टू चेंज कैसे हो रहा है, रो टू माइनस रो वन, रो टू माइनस रो वन, रो टू माइनस रो वन, फिर रो थ्री माइनस, देखो अब रो थ्री कैसे चेंज हो रहा है, रो थ्री माइनस रो वन, तो जेड माइनस एक्स एंड जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, तो यहाँ से कॉमन क्या जाएगा, यहाँ से कॉमन क्या जाएगा, और देखो यहाँ से हमारा कॉमन जाएगा, यहाँ से वाई माइनस एक्स कॉमन जाएगा, यहाँ से जेड माइनस एक्स कॉमन जाएगा, तो यहाँ पर ऑलरेडी वन प्लस एक्स वाई जेड है, ठीक है। कॉमन क्या गया, यहाँ से कॉमन क्या गया, वाई माइनस एक्स कॉमन गया एंड तुम्हारा इधर से क्या कॉमन गया, जेड माइनस एक्स कॉमन गया, ठीक है। कॉमन ले सकते हैं ना, तो बचा क्या, तो इस रो टू से कॉमन गया एंड रो थ्री से जे, रो टू से वाई माइनस एक्स कॉमन गया, यहाँ भी देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो ए प्लस बी ए माइनस बी है। क्लियर है, बचा क्या, वन एक्स एक्स स्क्वायर बचा तो ये जगह जीरो, यहाँ वन, यहाँ पर माइनस वाला कॉमन गया मीन्स वाई प्लस जेड बचा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या है तुम्हें पता होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है ना। अब यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, जीरो वन एंड यहाँ पे बचेगा तुम्हारा जेड प्लस एक्स। क्लियर है, ये चीज़ बचा। अब क्या करना है, देखो वन जीरो जीरो हो गया ना, अब यूजिंग, अब तुम कॉलम वन को एक्सपांड कर दो, एक्सपांडिंग थ्रू कॉलम वन, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। एक्सपांडिंग थ्रू, तुम लोग सिस्टमेटिक लिखना, ठीक है ना, तुम लोग जो मैं नोट बता रहा हूँ ना लिखते जाना, ठीक है। तो एक्सपांडिंग थ्रू कॉलम वन, तो ये कॉलम वन से एक्सपांड करेंगे तो वन डिटर्मिनेंट बचेगा क्या, एक्स वेट एक्स नहीं बचेगा, अरे देखो वन से करेंगे तो क्या बचेगा, ये चारों बचेगा ना, मीन्स वन वाई प्लस एक्स, फिर वन जेड प्लस एक्स, फिर बाकी तो माइनस माइनस जीरो, फिर जो बचा फिर प्लस जीरो जो बचा, तो ये तो जीरो इंटू है ना, तो इसलिए ये जीरो छोड़ दिया, ये भी जीरो छोड़ दिया, ठीक है। देखो जीरो जीरो है ना, तो नेक्स्ट जीरो जीरो लगा, इसलिए वो नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो चलो यार ये सॉल्व करते हैं अभी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बाहर में क्या था हमारे पास, अरे यार बाहर में क्या था, वन प्लस एक्स वाई जेड था, और यहाँ से तुम्हारा जेड वाई माइनस एक्स कॉमन गया था, और यहाँ से जेड माइनस एक्स कॉमन गया था ना। क्लियर है, अब बचा क्या हमारे पास, ये देखो ये बचा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, वन प्लस एक्स वाई जेड, क्लियर है, एंड वाई माइनस एक्स बचा एंड जेड माइनस एक्स बचा। और इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा तुम्हारा, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा तुम्हारा, देखो इसको सॉल्व किए, ठीक है, इसको सॉल्व किए तो क्या आएगा, वन होल इंटू दिस जेड प्लस एक्स एंड माइनस दिस इंटू दिस माइनस वाई माइनस एक्स, ठीक है। कट गया, ये कुछ कटेगा ना, यहाँ पे एक्स एक्स कट गया, बचा क्या वन प्लस एक्स वाई जेड, ठीक है, वाई माइनस एक्स एंड जेड माइनस एक्स, एंड यहाँ हो जाएगा जेड माइनस वाई बचा, ठीक है ना स्टूडेंट, हमारे पास ये बचा, ठीक है। और हमारा क्या दिया हुआ है, ये इक्वल टू जीरो दिया हुआ ना, हमें क्या दिया होता है, ये हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, डेल्टा जो सॉल्व कर रहे थे, डेल्टा सॉल्व किया था ना, ये इक्वल टू, और हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में कि डेल्टा डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू जीरो दिया हुआ है, ठीक है ना, समझ में आ रहा, डेल्टा डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू जीरो दिया हुआ है। तो गाइस देखने वाली बात ये है, ठीक है ना। और एक्स वाई जेड क्या था, हमारा सारा डिफरेंट था, ठीक है ना, तो सारा डिफरेंट था ना, हमारा एक्स वाई जेड क्या बोला था क्वेश्चन में, इफ़ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, अगर एक्स वाई जेड डिफरेंट होगा, तो अगर एक्स वाई जेड डिफरेंट होगा तो वाई माइनस एक्स कैनॉट बी इक्वल टू जीरो हमारा, ठीक है ना, एंड जेड माइनस एक्स भी कैनॉट बी इक्वल टू जीरो होगा, एंड जेड माइनस वाई कैनॉट बी इक्वल टू जीरो। कहीं सेम नंबर, देखो तुम दो नंबर को सेम नंबर सेपरेट कर दो तब तुम्हारा जीरो आता है, ठीक है ना, हमारा जीरो कब आता है, अगर तुम ए में ए सेपरेट करोगे तब जीरो आएगा, ठीक है। बट यहाँ पर हमें दिया है कि एक्स वाई एंड एक्स दोनों डिफरेंट है, तो उसका आंसर कभी जीरो नहीं आ सकता है, वैसे ये भी जीरो नहीं होगा, ये भी जीरो नहीं होगा, तो जीरो क्या होगा, सो वन प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल वन प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड इक्वल्स टू जीरो बचा, दिस कैनॉट बी इक्वल टू जीरो, सो दिस इक्वल टू जीरो, हैंस प्रूव्ड, ये बताना था ना।
क्लियर है? क्लियर है ना स्टूडेंट? चलो ठीक है, और एक क्वेश्चन करते हैं लास्ट। सो गाइज यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये बोल रहा है सो दैट दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, प्रूफ करना है, शो करना है। ठीक है यार, तो देखो हमें क्या करना है, ए बी सी चाहिए, इसको ये लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे लेट, ठीक है ना, हम लोग क्या करेंगे लेट डेल्टा या जो भी एल एच एस हमारा जो दिया हुआ है, एल एच एस इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना, मीन्स दिया हुआ क्या है हमें 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी एंड 1 एंड 1 1 1 प्लस सी। तो देखो यार फर्स्ट रो में ए वाला टर्म है, फर्स्ट सेकंड रो में बी वाला टर्म है एंड थर्ड रो में सी वाला टर्म है। हम क्या करेंगे ए बी सी कॉमन ले लेंगे, ए बी सी चाहिए ना हमें, हम ए बी सी चाहिए ना प्रूफ करने के लिए, देखो आर एच एस वाला, तो ए बी सी कॉमन लिए, ए कहाँ से कॉमन लिए फर्स्ट रो से, बी कहाँ से कॉमन लिए सेकंड रो से, एंड सी कहाँ से लिए थर्ड रो से। कैसे लिया बताता हूँ मैं, तुम लोग सोच रहे हो कैसे लिया ये, ठीक है। तो देखो यार ए अगर फर्स्ट रो से लूँ तो यहाँ से ए लूँ तो यहाँ पर तो ए नहीं है, तो ये 1/a हो जाएगा। तो देखो अगर ए यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 हो जाएगा ना, प्लस यहाँ से तो ए है, ये ए कॉमन गया मीन्स 1 बचा, वैसे यहाँ पे 1/a, ठीक है, यहाँ पे 1/a, यहाँ भी 1/a। क्लियर है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना। अब देखो यार अब बी यहाँ कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1/b, यहाँ से देखो अब यहाँ से ये तो यहाँ बी नहीं था ना इसलिए 1/b हुआ, यहाँ भी बी नहीं है मीन्स 1/b प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे बी है, ठीक है, एंड यहाँ पे भी बी नहीं है मीन्स 1/b। बोलने का मतलब कि जब तुम ये ए को अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना, यहाँ पे ए को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा ये आ जाएगा, और यहाँ पे बी को मल्टीप्लाई करोगे ना, यहाँ ये जो बी इसमें सब में मल्टीप्लाई करोगे तो वापस तुम्हारा ये आ जाएगा, ठीक है। अब सी लेना है, सी लेना मीन्स 1/c एंड 1/c एंड 1 मीन्स 1 प्लस मीन्स 1/c प्लस 1। क्लियर है स्टूडेंट, क्लियर, अच्छी ना, क्लियर है ना, बढ़िया। तो यार देखो अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए 1 प्लस ए बाई बी प्लस ए बाई मतलब 1/1 प्लस 1/a 1/b एंड 1/c चाहिए। ए बी सी तो मिल गया, अब हम लोग क्या करेंगे ऑपरेशन, तो हमें मिल जाएगा क्या, ये मिल जाएगा ये टर्म। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस 1/a है, हम 1/b 1/c, तो 1/b 1/c हम लोग क्या करेंगे, अब रो 1 में रो 2 एंड रो 3 ऐड कर देंगे, मीन्स रो 1 टेंस टू रो 1 प्लस रो 3 रो 2 प्लस रो 3, तो हमें टोटली ये मिल जाएगा ना, यहाँ भी वो मिल जाएगा यहाँ भी वो मिल जाएगा। देखो करना क्या चाहते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी ये मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग सिस्टमेटिक लिखना, ठीक है, तुम लोग क्या लिखना है, अच्छा जो लिखना है मैं वो जो प्रूफ करना था उसको लिख लेना। अब तुम क्या करो, देखो ऑपरेशन क्या कर रहे हो, ऑपरेशन क्या करो, रो 1 टेंस टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 कर रहे हो, ठीक है ना। तुम क्या करो रो 1 को चेंज कर रहे हो, कैसे चेंज करो, ऐसे चेंज कर रहे हो, ठीक है। मीन्स वर्ड तुम्हारे पास क्या बच जाएगा, अच्छा जो बच जाएगा यहाँ से जो बचेगा ना, ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूँ। अब देखो यार हमें क्या करना है, रो 1 प्लस रो 2, ए बी सी पहले से है तो ए बी सी पहले से है, हमें क्या करना है रो 1 प्लस रो 1 को चेंज कर रहे हैं, मीन्स इसमें रो 2 रो 3 ऐड कर रहे हैं, मीन्स 1 प्लस देखो ये 1 को मैं पहले लिख दिया, फिर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c हो गया, ठीक है, रो 2 रो 3 ऐड कर दिया रो 1 में। वैसे करेंगे यहाँ भी ऐड करेंगे, मीन्स 1/a यहाँ 1 हो जाएगा, देखो 1 है ना, प्लस 1/a यहाँ 1, देखो ये तीनों ऐड हो रहा है ना, तो 1 को मैं पहले लिखा, फिर 1/a सीक्वेंस, ये सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, ठीक है, 1/b एंड 1/c, ठीक है। यहाँ भी देखो 1 है यहाँ पे, तो 1 प्लस यहाँ 1/a है, ठीक है, तो ये तीनों को ऐड करो ना, कैसे भी ऐड करो यार, 1/b एंड 1/c, ठीक है। और रो 2 एंड देखो रो 1 चेंज हो रहा था ना, रो 2 एंड रो 3 चेंज नहीं हो रहा है, तो वैसे लिख दो, वो रो 2 क्या था 1/b, ये सिमिलरली जैसे है वैसे लिख दो, b 1/b प्लस 1 1/b प्लस 1, ठीक है, एंड 1/b। क्लियर है। एंड रो 3 क्या है, देख लो रो 3 क्या है, रो 3 हमारे पास क्या है, देखो ये है 1/c, ये हो जाएगा क्या 1/c एंड हो जाएगा क्या 1/c प्लस 1। क्लियर है स्टूडेंट, क्लियर है ना। हम लोग क्या किए, अब क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, हमें क्या चाहिए, जो प्रूफ करना था हमें, हमारा क्या प्रूफ करा, देखो जो प्रूफ करना था वो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, हमें जो प्रूफ करना था यहाँ मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जो प्रूफ करना था हमें क्या प्रूफ करना था कि ए बी सी मीन्स जो डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ए बी सी होल इंटू 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ये करना था। दिस इज इक्वल्स टू क्या करना था स्टूडेंट, ए बी सी प्लस ए बी ना प्लस बी सी प्लस सी है प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी होगा, आई गेस ए बी, हाँ ठीक है। ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ वाला पार्ट है, तो हमें ये दिखाना, आप देखो ये कॉमन ले जाएंगे, ऊपर में से सब ये कॉमन ले जाएंगे तो हमारा सेकंड वाला स्टेप प्रूफ हो जाएगा, मीन्स व्हाट ए बी सी में। अब देखो ये जो ये सब सेम है ना, सिमिलर है, तो मैं क्या कॉमन ले गया, तो कॉमन ले गया तो क्या बच गया 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c कॉमन गया, बचा क्या स्टूडेंट 1 1
1, 1 बाई बी, 1 बाई बी प्लस 1 एंड 1 बाई बी। क्लियर है? एंड तुम्हारा हो जाएगा 1 बाई सी एंड 1 बाई सी एंड 1 बाई सी प्लस 1। अब क्या करने का है देखो यार, सिंपल। अब सिंपल देखो हम लोग क्या करें, हम सेकंड वाला प्रूफ कर दिए। सेकंड जो प्रूफ करना था ना, ये जो डिटरमिनेंट था दिस इज इक्वल टू ये प्रूफ करना था, हम कर दिए प्रूफ। ठीक है ना? अब देखो नेक्स्ट क्या प्रूफ करना है हमें कि जो ये आया है दिस इज इक्वल टू दिस प्रूफ करना है। मीन्स ये जो आया अब इसको सॉल्व करके ये दिखाएंगे कि ये इसका वैल्यू, ये जो इसका वैल्यू आ रहा है क्या, ए बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी आ रहा है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। मैं ये मिटा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो क्या करेंगे, कॉलम 2 को अब ऑपरेशन लेंगे, अप्लाइंग नाउ, अप्लाइंग क्या करेंगे, कॉलम 2। ठीक है ना, क्या कर रहे हैं हम लोग, कॉलम 2 टेंड्स टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, कॉलम 2 टेंड्स टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। मीन्स अगर ये दोनों को तुम सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है ना, तो तुम्हारा देखो क्या हो जाएगा, ये जो 1 बाई बी है, ये 1 बाई बी कट जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, मीन्स कॉलम 2 का बात कर रहा हूँ। कॉलम 3 भी चेंज करना है अपन को, तो कॉलम 3 टेंड्स टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 ही कर देता हूँ, कॉलम 1 कर देता हूँ, क्योंकि 1 बाई बी है ना, 1 बाई बी। ठीक है, सेम को तो नहीं कर सकते ना अप्लाई, क्योंकि कॉलम 2 चेंज हो रहा है। ठीक है ना, इसलिए कॉलम 3 को क्या करें, कॉलम 1 से सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। तो हमें क्या मिल रहा है, तो कॉलम 1 देखो, यहाँ पे कॉलम 1 कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ कॉलम 1 जो है जैसा है वैसे लिख देंगे, 1 बाई बी एंड 1 बाई सी। कॉलम 1 चेंज नहीं हो रहा है। अब कॉलम 2 कैसे चेंज हो रहा है, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, मीन्स ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, दिस माइनस दिस, तो 1 माइनस 1 0, 1 बाई बी प्लस 1 माइनस 1 बाई बी, 1 बाई बी कट गया, बचा क्या 1। ठीक है, और यहाँ पे कॉलम 1 बाई सी कट गया, बचा क्या 1। ठीक है, वैसे कॉलम 3 चेंज, कॉलम 3 कैसे चेंज हो रहा है, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, मीन्स दिस माइनस दिस करो, तो क्या बच जाएगा तुम्हारा 1 माइनस 1 0, फिर 1 बाई बी माइनस 1 बाई बी 0, एंड 1 बाई सी कट गया, तो वहाँ पे 1 बचा सिर्फ। ठीक है, तो हमारे पास ये बचा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बचा, तो ये लिख लेते हैं हम। ठीक है, तुम लोग क्या करो, पूरा स्टेप्स लिखना। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पे हमें जो ये था पहले से क्या था हमारे पास, ए बी सी, जो ये प्रूफ करना था, ये हम लोग था ना हमारे पास, ए बी सी होल इंटू 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। ठीक है, क्लियर है, हम लोग ये अप्लाई किया, अभी ये मिला। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करने का है देखो यार, अब क्या करने का, अब देखो नंबर ऑफ जीरोस किस में ज़्यादा है, रो 1 में ज़्यादा है, कॉलम 2 में ज़्यादा है, कॉलम लास्ट में ज़्यादा है, कॉलम 3 में ज़्यादा है, तो तुम कोई भी अप्लाई करो। मैं क्या कर रहा हूँ, रो 1 अप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक्सपांडिंग थ्रू रो 1, एक्सपांडिंग थ्रू रो 1। ठीक है, वी गेट क्या मिला, पहले से ये है, इसको लिख देने का, पहले से जो है इसको लिख देने का। ठीक है, फिर एक बार रो 1 से एक्सपांड कर देने का, जहाँ नंबर ऑफ जीरो है उधर से एक्सपांड कर दो यार। तो ये ए बी सी 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। ठीक है, ये जगह तुम्हारा क्या, अब देखो एक्सपांड, रो 1 से एक्सपांड करें ना, तो रो 1 से एक्सपांड करें मीन्स क्या, 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ क्या हो जाएगा, दिस रो दिस कॉलम एलिमिनेटेड, तो बचा क्या 1। सो गाइज देखो यार, रो 1 से एक्सपांड कर रहे हैं, रो 1 से एक्सपांड कर रहे हैं मीन्स व्हाट, 1 इंटू दिस जो बचा, 1 इंटू मीन्स क्या बचा, क्या है देखो ये 4 चीज़ बचा है, मीन्स क्या, ये 4 चीज़ बचा है ना, ये बचा है ना, तो दिस इंटू दिस क्या हुआ 1 हुआ। ठीक है, और दिस इंटू दिस माइनस 0 हुआ। ठीक है, क्लियर है ना, हम लोग ऐसे ही करते हैं ना, रो 1 से एक्सपांड देख लेना। फिर 0 यार, कुछ भी 0 आए, देखो 0 आए, कुछ भी आए 0 होता है, प्लस ये माइनस होता है। ठीक है, तुम अगर रो 1 से कर रहे हो तो ये प्लस 0 मीन्स 0 ही आएगा ऑफकोर्स, तुम्हारा कुछ भी कर रहे हो तो ये चीज़ हम लोग लेंगे नहीं। ठीक है ना, 0 आएगा तो लेंगे क्यों, कहीं समथिंग इंटू 0 0 आएगा, तो आया क्या, देखो 1 इंटू 1 1 आया ना, मीन्स बोलने का मतलब क्या है कि ए बी सी 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी होल इंटू क्या, 1 इंटू 1 1 आया ना, तो 1 ही आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, देखना कि हम लोग इसको लेके ये आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, तो अगर ये हम लोग सॉल्व करेंगे तो ए बी सी पूरा मल्टीप्लाई करो, तो ये जगह क्या ए बी सी आया, अब ए बी सी इंटू दिस हो गया, अब दिस इंटू दिस करो, तो यहाँ पे ए कट जाएगा, बचेगा क्या प्लस बी सी, यहाँ पे प्लस प्लस, देखो अब दिस इंटू दिस करो, बी कट जाएगा, बचेगा क्या ए सी बचेगा, एंड प्लस सी कटेगा तो बचेगा क्या ए बी बचेगा, विच इज इक्वल टू आवर आर एच एस, जो कि ये है देखो, दिस इज इक्वल टू दिस है ना, जो कि प्रूफ करना था हमें। ठीक है ना स्टूडेंट, यहाँ हम लोग क्या कर दिए, क्वेश्चन को प्रूफ कर दिए, तो अच्छे से देखना स्टूडेंट। ठीक है, चलो बाय बाय।
सो गाइज हम लोग क्या किए, सारा जितना भी प्रॉपर्टीज था डिस्कस कर लिया डिटर्मिनेंट का, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, आगे आएगा वीडियो, ठीक है ना। अब बट यार देखो, जितना भी प्रॉपर्टीज करवाया हूँ सारा अच्छे से देखना, अच्छे से नोट्स बनाना, क्वेश्चन जितना भी करवाया हूँ सारा अच्छे से करना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करना, ठीक है। और सारा जितना भी लेक्चर्स है यार स्टार्टिंग से देखो, क्लास 12 का मैं अप टिल डिटर्मिनेंट तक यहाँ तक बना दिया हूँ, सारा लेक्चर्स देखना, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना, और बेल आइकन जरूर से जरूर दबाना यार, नोटिफिकेशन यूट्यूब वाले देते नहीं है, ठीक है ना। अगर तुम नहीं दबाओगे तो बेल आइकन, सो बेल आइकन जरूर से जरूर दबाना मेरा अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो गाइस चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, सी यू।